गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा मूड बहुत अच्छा है, उसकी रीज़न ये है जो हमारे पिछले वीक्स गए वो आपने बहुत पसंद किए और हमारा जो रिलेशनशिप है वो फिर से बहुत मजबूत हो गया है। और वैसे पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, इंसान की नेचर होती है जब वो किसी चीज़ के प्रोसेस में गुजर रहा होता है तो उसको सख्तियाँ, उसको हर चीज़ बुरी भी लग रही होती है, वो बेजार भी हो रहा होता है। लेकिन जब वो चीज़ इख्तिताम को पहुंच रही होती है तो ऑटोमेटिकली आप पुरानी यादों में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के दिन आपको टीचरों की सख्तियाँ खल रही होती हैं, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ लड़ाइयाँ ये आपको बेचैन करी होती हैं और आपका दिल नहीं चाह रहा होता कभी कभी सुबह उठ के स्कूल जाने का। लेकिन जब फेयरवेल नज़दीक आती है, जब वो आखिरी दिन स्कूल छोड़ने के या कॉलेज छोड़ने के नज़दीक आते हैं तो आप पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। कितना मज़ा आया था अल्लाह, हम उस पिकनिक पे गए थे साथ मिलके, हमने टीचर्स के साथ जो है क्या मस्ती की थी, हमने वो टैबलो किया था, हमने कोई शो किया था इकट्ठे मिलके, यार कैसे हम कंबाइंड स्टडीज़ करते थे। तो जब भी इख्तिताम पे वो चीज़ आ रही होती है आप बाकायदा आप दीदा हो जाते हैं उन अच्छी चीज़ों को सोच के जो आप पर उस सारे सालों में गुजरी हैं। यही चीज़ आप अगर उस हवाले से ले लें कि शादी से पहले अम्मा अब्बा की सख्ती, अम्मा अब्बा की पाबंदियाँ, अम्मा अब्बा की सारी चीज़ें आपको खल रही होती हैं। क्या है 9 बजे घर आने का बोल दिया, क्या है पुप्पो के घर रहने नहीं जाने दे रही, क्या है हमें पिकनिक पे जाना है। मगर आपको होता क्या है जब आपकी शादी हो रही होती है, आप रुखसत होने वाली होती है, आप पुरानी चीज़ें सोच के अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, बहन भाइयों के साथ बिताए हुए दिन सोच के आप दीदा हो रहे होते हैं, आप रो रहे होते हैं कि पता नहीं ये इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जो मैंने अपने मैके के साथ गुजारी है ये मुझे ससुराल में भी मिलेगी कि नहीं। तो वो भी मतलब आपकी मैके की ज़िंदगी का एक तरह से इख्तिताम होता है और ससुराल की ज़िंदगी शुरू हो रही होती है। और उसी तरह जब आप की शादी होती है शुरू में तो आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग रही होती हैं, आपको किसी का ताना एकदम लग जाए तो आपका दिल मतलब आप हर्ट हो जाती हैं। लेकिन जब शादी के बहुत सारे साल गुजर जाते हैं और फिर आप अपने उस फेज़ को याद करते हैं तो आप इंजॉय करते हैं कि क्या बेवकूफ़ियाँ करती थी मैं, किस छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती थी मैं। वो सारी यादें आपके दिमाग में क़ैद होती हैं, आपके दिल में क़ैद होती हैं और आप उनको हंस रहे होते हैं अपनी उन छोटी छोटी मामूली गलतियों पर या अपने हर्ट होने पर शादी के बहुत सालों बाद। उसी तरह ये साल अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है और बहुत सारी नई उम्मीदें हैं हमें अगले आने वाले साल से, क्योंकि जब आप ये साल देखते हैं और नज़र डालते तो आप कहते हैं हमने ना कुछ पाया ना मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया लेकिन कुछ पाया नहीं इस साल से। लेकिन बार बार फिर मैं ये सोचती हूँ कि आपने अच्छी सेहत पाई। अगर आप पिछले पूरे साल को देखें तो कितने सारे लोग इर्द गिर्द के थे जिनके बारे में आपने सुना कि वो मौत के मुंह से निकले हैं। आपके अपने करीबी लोग अस्पतालों में इतने देर तक रहकर आए और जब आप अपने आप को देखते तो आप साल के आखिरी वक्त ये सोचे अल्लाह मियाँ हमारे पर भी आया ये वक्त, हमें भी कोरोना हुआ लेकिन इतना सिवियर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और हमें कोरोना नहीं भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं साल के एंड में तो शायद आपको साल इतना बुरा नहीं लगता जो आपको उस वक्त जो साल बीत रहा था, जब आपको खल रहा था, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी और ना ही अभी है ऑब्वियसली क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक होप है कि साल ख़त्म हो रहा है, शायद 2021 बेहतर होगा 2020 से, क्योंकि ये तो जितने भी साल गुजरे हैं उसके मुकाबले में वर्स्ट साल रहा है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पिछले साल जितने भी ड्रामे गुजरे हैं आई थिंक उनके लिए ये बड़ा अच्छा साल रहा, क्योंकि आप क्या करते थे घर में, या तो मोबाइल होता था या टीवी होता था। तो टीवी पे देखे गए ड्रामे शायद उनकी जनरली इतनी व्यूअरशिप नहीं होती जो कि इस दौर में हुई, क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं था अलावा टीवी देखने के। तो इसीलिए इस साल ड्रामे बहुत देखे गए।
और एक ऐसा ड्रामा जिसको आपने बहुत सराहा, जिसकी कहानी बहुत मुख्तलिफ थी, जो आम ड्रामों के मुकाबले में आपको डिफरेंट लगा, सबकी एक्टिंग, उसके डायलॉग्स, इसकी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने इसकी कास्ट को, मेन कास्ट को यहाँ दावत दी है। घिसी पिटी मोहब्बत जब शुरू होने वाला था तब भी उसकी कास्ट हमारे पास आई थी और हम एक्साइटेड थे ये सुनकर, ये देखकर कि घिसी पिटी मोहब्बत, एक तो नाम बड़ा मज़े का है और उसकी जो स्टोरी लाइन हमें समझ आ रही थी वो भी हमें डिफरेंट लग रही थी। और जब आपने ड्रामा देखा तो आप मुत्तफिक हुए मेरी इस बात से, जो मैंने शुरू में कही थी कि बड़ा डिफरेंट ड्रामा है। वो सास बहू और फलाना धमाका जो एक जनरली ड्रामे चल रहे थे उससे डिफरेंट है। और जब आपने इतना पसंद किया इस ड्रामे को तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी एप्रिसिएशन और आपकी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके फेवरेट कास्ट को, आपके फेवरेट स्टार्स को ना बुलाएं। तो हमारे शो पे आज होगी घिसी पिटी मोहब्बत की कास्ट और उनसे करेंगे हम इस ड्रामे के हवाले से बात, बहुत सारी मस्तियाँ, बहुत सारी चिट चैट और होगा आपका साथ। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात हो रही है एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसको आपने ग्रो करते हुए देखा है। इस ड्रामे में इतनी मैच्योर परफॉर्मेंस दिखाने की रीज़न क्या है, कैसे उनके अंदर ये चेंजेस आए, किसने उनको सपोर्ट किया, किसने हेल्प की, कितनी मेहनत उन्होंने इस ड्रामे को रिकॉर्ड करने में की और किस तरह बिल्कुल यूं से यूं ये जो शेड्स हैं एक्टिंग के, ये इस ड्रामे में इनको दिखाने का मौका मिला। ये सारी बातें जानने के लिए आइए वेलकम करते हैं घिसी पिटी मोहब्बत की वो हीरोइन जिन्होंने अपने वो पिटारी में जितनी भी एक्टिंग का फन था वो निकाल के आपको दिखाया है इस प्रोजेक्ट में। पहले भी दिखाती रही हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट में इनके पास मार्जिन बहुत था। आइए वेलकम करते हैं रमशा खान। करते हैं मोबाइल मैच करके कपड़ों के साथ, खास तौर पे। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये इत्तेफाक है, आई स्वेयर। तो ये नया ट्रेंड आज शुरू होने वाला है। नहीं, मुबारक हो आपको, आपका ड्रामा बहुत अच्छा गया और इतनी प्यारी, मतलब लाइक मैंने भी देखा ना तो मैंने कहा रमशा कितनी मैच्योर परफॉर्मर हो गई। थैंक यू। मतलब आए सामने बच्ची थी आप, देखते देखते है ना आप ग्रो कर गए एज ए परफॉर्मर, माशाल्लाह। थैंक यू। मैं बस यही कहती कि मुझे बस मौका चाहिए था। हाँ। और मुझे मिल गया किसी पीटी के थ्रू। तो क्या मतलब लाइक किसी ने हेल्प की, किसी ने सपोर्ट किया, तुमने क्या प्रैक्टिस की, क्या राज है इसके पीछे? इसका राज तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हम यूजुअली ड्रामा, आपको पता है कि हम लोग 20 एपिसोड का पहले कर लेते हैं, फिर फर्स्ट का करते हैं। हमने घिसी पिटी फर्स्ट से लेके आगे पूरे हमने बिल्कुल साथ साथ लेके, मतलब लाइक स्क्रिप्ट के साथ साथ लेके चले। बिल्कुल टेम्पो बना हुआ था, टेम्पो बना हुआ था। और फिर फसी भाई की उनके डायलॉग इतने अंडरस्टैंडेबल हैं, वो हो गया। और फिर भट्टी भाई ने भी इतनी हेल्प की कि मेरा काम आसान हो गया। डायरेक्टर हैं भट्टी? जी भट्टी भाई, उन्होंने बहुत हेल्प की तो मेरा काम जरा आसान हो गया। हाँ, ये आपका स्क्रिप्ट आपको बड़ा सपोर्ट करता है, क्या जुमले आप अदा कर रहे हैं, तो कोई चीज़ करने में पूरे ड्रामे में रमशा को कोई प्रॉब्लम हुई कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा, ये मुझे करना है, मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी है, होता है ना कोई सिचुएशन या सीक्वेंस ऐसा होता है? नहीं, शुरू में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि उससे पहले जो मैंने ड्रामा किया था इश्क किया, उसमें मैंने बहुत दबावा रोल था। एग्जैक्टली, मतलब लाइक वो ना ऐसी दिल में दबाने वाली एग्जैक्टली चुप सी लड़की। तो मैं आई गेस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मैं शायद ज़रा डर रही थी। लेकिन फिर 1-2 हफ्ते बाद मैं जब निकली मुझे बहुत मज़ा आया। यार मैं तो मज़ा आता था जुमले सुनने में, जैसे कि वो अगर वो ताना मार रहा है सामने वाला तो ये इसने भी ऐसे रपटा लगाया है रख के तानों का। बिल्कुल, आप यकीन करें, ये मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ, मैं आज भी यहाँ कहूँगी, मुझे सामने ने ना थोड़ा बदला है इस लिहाज से कि डिसरिस्पेक्ट नहीं लेनी किसी की, क्योंकि यार आज की लड़की को, आज की औरत को डिफरेंट होना है पिछले से। क्यों, बहुत सारी होती भी हैं, बहुत डाडी होती है, ओवर डाडी होती है, बिल्कुल, लेकिन औरत की डिग्निटी उसके अपने हाथ में होती है। जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा। और आपको आप ही को लाइन ड्रॉ करनी होगी।
मैंने अक्सर देखा है जनरली हस्बैंड्स को कि बीवियों को धड़ करके डांट देते हैं और बेचारी चुप हो जाती। मुझे इतना बुरा लगता है कि सामने खड़े मैं तो कुछ नहीं बोल पाती लेकिन मैं देख रही होती हूँ, वो मर्द जो है ना उसका असल रूप निकल के आ जाता है कि आप अपनी बीवी को ऐसे धड़ करके, या अम्मी को या बहन को आपने जिल्लत दे दी पूरी सबके सामने। दिस इज वेरी रॉन्ग। और फिर आपको पता चलता है कि वो ऑप्रेस हो रही हैं उसी वक्त ही, आपको जरा फीलिंग हो जाती है कि शक्ल देखते हैं एग्जैक्टली एक रंग आ रहा है एक रंग जा रहा है। हम तो अपनी अम्मी से बदतमीजी नहीं कर सकते भाई, नहीं। हमें तो भाई खुले बाजार में चप्पलें पड़ी हैं। हमारी अम्मा भी ऐसी है भाई, अभी भी एक चपेट लगाई मुझसे बदतमीजी की कैसे, तो वो और नहीं भी करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आओ ना बैठो, थैंक यू। शरीफ रखो। तो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अच्छा वैसे वाकई ये चीज़ होती है कि जब आप कोई ड्रामा देख भी रहे होते हैं ना तो भी आप एज मतलब लाइक लड़की औरत आपके अंदर चेंज आती है। तो आपने तो एक्ट किया है माशाल्लाह। तो तुम्हें क्या लगा कि जो सामिया है उसने रमशा के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा चेंज की है? सामिया ने रमशा के अंदर तो बहुत कुछ चेंज किया टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक नज़रिया ही बदल गया है। लेकिन मैं ज़रा ब्लंट ज़्यादा हो गई हूँ। अच्छा तुम्हें लग रहा है? मतलब कि मैं कोई मिलेगा तुम्हें कैरेक्टर वो दबावा में तुम बैलेंस हो जाओ। हाँ, मुझे ये लग रहा है मुझे ये करना चाहिए। हाँ। मुझे हाँ, तो ये एक चीज़ है जो मैंने अपने अंदर चेंज महसूस की है। और एज एन एक्टर अब मुझे नहीं पता कि मैं अब कैसे करूँगी दबे हुए कैरेक्टर्स। यार मैं ये हैरान होती हूँ कि मतलब आप इतना खो जाते हैं अपने रोल में कि कुछ अरसे तक वो आपको आपकी पर्सनालिटी को डोमिनेट किए रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आप कहीं नॉर्मल लाइफ में आते हैं कि मैं तो कुछ और थी, एग्जैक्टली ये क्या हुआ मेरे साथ। अभी हम फिर अभी अगले ड्रामे के लिए मैं शूट कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं भट्टी भाई के साथ ही शूट कर रही हूँ। अच्छा तो मैं उन्हीं भी कहती हूँ हर शॉट के बाद भट्टी भाई सामिया तो नहीं आ रही ना, सामिया तो नहीं, क्योंकि वो अभी तक बसी हुई है मुझ में। हाँ तो कितना ऐसा लगा घिसी पिटी मोहब्बत शूट करने में? हम बीच में कोरोना हो गया था तो फिर ज़्यादा टाइम लग गया। हाँ, आई थिंक 7 months लग गए थे। कोरोना के बीच में शूटिंग करने में मुश्किल हुई? मैं सेट पे सबसे पहले थी जिसने कहा मैं नहीं आऊँगी। हाँ या तब आई थिंक उस वक्त बहुत कम केसेस थे हमारे कराची में, बहुत कम थे। हाँ बट मुझे एंग्जाइटी हो गई थी, डर तो लग मैंने गया था कहा जी। लेकिन हाँ मैं तुमसे फोन पे भी बात हुई थी, तुम कह रही थी है ना? कि मैं बहुत डर गई हूँ। मैं बिकॉज मेरे आसपास सबको आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन कोरोना के वक्त हमने SOPs का ख्याल रखा, मुश्किल होती थी। कितना ब्रेक आया शूटिंग के दौरान? 2-3 महीने का तो आया, 2 महीने का। 2 महीने का। हाँ फिर उसके बाद जब शूटिंग दोबारा शुरू करनी थी क्योंकि ऑन एयर था तुम्हारा ड्रामा, मैंने वेट गेन कर लिया था। होए फिर मैं आप अगर ड्रामा देख रही हैं तो उसमें मेरी वेट फ्लक्चुएशंस हैं बाकायदा, कि एक सीन में मैं चबी लग रही हूँ, फिर मैं कमरे से बाहर जाती हूँ तो मैं पतली हो गई हूँ, क्योंकि वो 2 महीने के ब्रेक में मैंने इतना खाया। और क्योंकि यार डर घर भी था बैठ ना, के। सब यही कह रहे थे कि कोरोना डाइट करने की वजह से ज्यादा आपको पकड़ लेगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इसलिए। अच्छा भाई आसिफ को कोरोना हुआ ही ज्यादा इसीलिए ना कि वो 4 महीने से शदीद वाली डाइट पे था। ओ मैं तो डाइट नहीं कर रही थी, मैं तो बड़े विटामिन सी के जूसेस और ये सब पी थी। कोरोना हुआ मुझे भी, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हुआ। माशाल्लाह लकी। तो मैं सबको यही कह रही हूँ कि भाई डाइटिंग इस वक्त नहीं करो, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। हाँ तुम कर रही हो मैं बेटा? डाइटिंग नहीं कर रही, मैं फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हो। हाँ वो भी आजकल बड़ा चला हुआ है। हाँ, लेकिन मैं अपनी विटामिन नहीं भूलती हूँ, मैं वो जरूर लेती हूँ। विटामिन सी तो मस्ट है ना, मतलब मैं तो 2 साल से वैसे भी हर नाश्ते के बाद माशाल्लाह देखो तुम इसीलिए बची हुई हो। मैं सबको यही कह रही हूँ कि विटामिन सी अगर रेगुलर इनटेक लें तो आपका इम्यून सिस्टम रहता है ऐसा कि आपको हमला नहीं करने देता किसी भी चीज़ को। अच्छा, लेकिन मैं बीमार होती हूँ, वायरल जब मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले मुझे बुखार होता है। अच्छा जी। तो वो फिर भी विटामिन सी ज्यादा, लेकिन वर्कआउट भी हाँ, वर्कआउट भी करना जरूरी होता है, जरूरी उससे भी आपका बचा रहता है। एग्जैक्टली। तो क्या सीखा तुमने इस पूरे साल जो अभी ख़त्म हो रहा है साल? ये बहुत ही डिफरेंट साल था सबके लिए, हर इंसान के लिए 2020। क्या सीखा तुमने इस पूरे साल से? मैंने ये सीखा कि मुझे UPS लगवाना चाहिए, क्योंकि जो बीच में बारिश हुई थी उसमें 3 दिन लाइट नहीं थी।
मतलब एक बहुत ही मुख्तलिफ जवाब मुझे मिला। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मुझे अगले साल मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मेरे घर में यूपीएस होना चाहिए। जनरेटर एक्चुअली यूपीएस तो चले 1-2 घंटे चल लेता है, हाँ। जनरेटर नहीं, लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ। मैं क्योंकि कल किसी मैगजीन ने पूछा था कि आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो मैंने कहा यार ये है, लेकिन नहीं, ऑनेस्टली मैंने इस साल से तो ये सीखा है कि भाई मुझे एहसास हुआ है कि वर्कआउट कितना इम्पोर्टेंट होता तुम है। नहीं जाती थी जिम क्या? नहीं, मैं जाती थी, लेकिन जो कोरोना की वजह से ना कि स्टेइंग फिट हेल्दी हाँ। कितना इम्पोर्टेंट है, और लॉकडाउन के वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ वापस थोड़ा रीयूनाइट हुई, हाँ। क्योंकि Time दिया एक दूसरे जी को। एग्जैक्टली, तो वो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। मेरी मुझे ना बस अपनी फैमिली की और मज़ीद कदर हो गई है। और मैं फैमिली की बात कर रही हूँ एज इन खालास भी। हाँ। तो मुझे मजा आता है ना, और एक वो आपका बचपन आपको याद आ जाता है कि Exactly. आप कितना उस वक्त तरस रहे हो। तो मैं खाला के घर रहने जा रही हूँ, मैं नानी के घर जा रही हूँ, जी, है जी। ना, वो वहाँ पे रहना कजन्स का की तरह, इकट्ठे। जी जी बिल्कुल। तो मुझे ये एहसास हुआ है फैमिली वैल्यूज। हाँ, क्योंकि जब आप खास तौर पे जब आप बिजी हो जाते हैं, वो लड़कियां जिनकी शादियां हो जाती हैं, उनके अपने बच्चे ससुराल की, वो तो वो अपने मैके खाला और पुप्पी और उन सब से थोड़ा कट जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी एक नई जिंदगी बनानी। वैसे एज अ शोबिज में आप लोग ड्रामे की शूटिंग्स कर रहे हो, और वो उसमें भी थोड़ा हम लोग दूर हो जाते हैं। उसमें हम डेफिनेटली हो जाते हाँ। हैं, मतलब हम 12 घंटे शूट कर रहे होते हैं। हम तो यही कहते हैं, आपको तो पता है कि जब शूट पे जाएं तो जो ड्रामा जो टीम है वो हमारी दूसरी फैमिली होती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तुम खानदान की शादियों में जाती हो जब नहीं मौका मिलता? नहीं मौका मिलता है। कोरोना में गई किसी शादी में? कहीं नहीं गई? मैं शादी पे नहीं गई किसी। हाँ। मैं पब्लिक गैदरिंग में भी नहीं गई। मैं सबसे इतनी अच्छी सिटीजन हूँ वैसे। मैंने सारे SOPs फॉलो किए। मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं गई। नहीं कहो। मैं नहीं गई। अच्छा, होम डिलीवरी भी नहीं कराई? खाना जो होम डिलीवरी तो मैं कराती हूँ, हाँ। सैनिटाइज करके फिर खाती हूँ। होम डिलीवरी मेरे लिए तो जिंदगी की आसानी, मैं घर से नहीं निकलती। मैं घर से निकलती नहीं हूँ, मेरा बहुत मुश्किल होता है निकलना। क्या किया पूरे जो घर में रहकर? सबसे ज्यादा क्या देखा, क्या किया, किस चीज पे टाइम स्पेंड किया? मैंने शोज देखे, मैंने गेम्स खेली बहुत ज्यादा। कौन से गेम? मैंने PS4 पे गेम्स खेली, मेरे तो मजे थे। मैंने कुकिंग भी की। हाँ, क्या क्या पकाया? मैंने माश दाल, मेरी फेवरेट माश दाल फ्राई, मैंने वो बनाए। कोई बिरयानी नई रेसिपी ट्राई की या पुराने खाने बनाए? नहीं, मैंने YouTube से देखी। मैं आता नहीं सीख रही थी। नहीं, सीख रही थी मैं, अच्छा। लेकिन मैंने अच्छा बनाया। इन्होंने अपने घर को रंगून वाला हॉल बनाया। बिल्कुल। कुकिंग सीख रही है, गेम्स खेल रही है। मेमन फाउंडेशन रंगून वाला हॉल। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या हुई हाँ। मेरे साथ के ग्रोसरी स्टोर्स जो है ना वो ऑनलाइन आ चुके थे। हाँ। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बेस्ट है, ये तो लॉकडाउन भी हट जाएगा, मैं फिर भी यूज़ करूँगी। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई। हाँ, हाँ। मुझे हिलना नहीं पड़ता है। बस ये ऑर्डर करो आ गई। तो ये वाली चीज तुम्हें अच्छी लगी? ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, तुम्हारी अम्मी और बहन भी खुश थी कि तुम घर में हो? नहीं, मतलब जी बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे नहीं पता उनकी क्या फीलिंग्स थी, बट हमारा ये होता है कि मम्मा और मैं, हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं कि हम लोग 2 दिन से ज़्यादा घर पे बैठते हैं ना, तो हमें होता है कि यार हमें जाना है, हमें काम करना है। हाँ। लेकिन मम्मा खुश थी, मुझे ये पता है। मेरी बहन मुझसे तंग आ गई थी। मेरी बहन मुझसे तंग आ क्या गई। है, जाओ काम पर। हाँ, मम्मा खुश थी। लेकिन ये अच्छा है कि मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती, मैं लोगों से सोशलाइज नहीं करते, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। अच्छा, अगर तुम थोड़ा बहुत जो बाहर निकली और घिसी पिची मोहब्बत ऑन एयर था, तो तुम्हें क्या कहा लोगों ने इसके बारे में? जैसे जनरल पब्लिक ने तुम्हें पकड़ के क्या कहा? आप यकीन करें, मैं बिल्कुल बाहर नहीं गई। मैं सिर्फ तुमने एंजॉय नहीं की अपनी पॉपुलैरिटी? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मुझे हाँ जी, जब अगर हम लोग कहीं शूट कर रहे होते हैं आउटडोर, तो वहाँ पे लोग आके बताते हैं मुझे। लेकिन हाँ, मैं एक्चुअली कल शूट पे थी, तो मुझे एक मॉडल ने बताया था कि वो घिसी पिटी देख फॉलो कर रही हैं। जी, और उनको बहुत अच्छा लगा मेरा कैरेक्टर। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सामिया जो है बहुत एम्पावरिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसके बारे में। नहीं, कोई बड़ी उम्र की खातून होती है ना, कहती है बच्ची तेरी जबान कितनी लंबी है। मुझे लग रहा था कि कोई मिलने वाली है और कोई सामिया को समझाने वाली है कि अपनी तुम्हारी तो जबान ही इतनी लंबी है। मिली तो थी वो जो कैरेक्टर थे खलील
शऊद भाई हाँ का जो कैरेक्टर है, उनकी जो अम्मी, हाँ तो वो यही तो कह रही थी कि जो वो तो ड्रामे में कह रही थी ना। हाँ, कि तुम मैं तो तुम्हें बदतमीज हो। रियलिटी में बोल रही हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि अभी तक अक्सर होता है वो मिलती है खवातीन, क्योंकि जब मेरे मियाँ कोई विलेनिश कैरेक्टर करते हैं तो मुझे आके ना मेरे ऊपर ना हमदर्दी करती हैं औरतें। इतना जालिम है, तुम्हें तो नहीं मारता। मैंने कहा नहीं भाई, वो ड्रामे का कैरेक्टर है। क्यूट। हाँ तो वो तो मुझे पहले कहती थी जैसे कि मैंने इश्क किया जब किया, या बहुत पहले मैंने एक ड्रामा किया था माहे तमाम, तो मुझे आंटी आके कहती थी कि बेटा मत रोआ करो। हाँ कैसे नसीबा के वक्त मुझे इतनी आंटियां कहती थी कि वो तो जुल्म क्यों सह रही हो, उतना मारता है वो, मेरा दिल चाहता मैं उसको पकड़ के मारूं। मतलब ये कैसे नसीबा के वक्त होता था, लेकिन घिसी पिटी के वक्त टू बी ऑनेस्ट मैंने इतने शूट पे ही मिली उन लोगों से, उन्होंने। अच्छा घिसी पिटी में तुम्हारे साथ शहूद भाई थे, शहूद अलवी, वहाज, अली अब्बास, 3 तुम्हारे साथ, मतलब लाइक तुम्हारे ऑपोजिट जो है वो 3 मर्द थे जी। उनमें से सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ तुम्हारी हुई तीनों में से? अच्छा सरप्राइजिंगली मेरी तीनों के साथ ही अच्छी चलिंग रही एक है। केमिस्ट्री बन जाती है ना यार, कि तुमने जुमला डिलीवर किया, उन्होंने किया, तो आप लोगों का सीन बड़ा एक फ्लॉलेस होता है। वो कौन था? एक इंसान नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी अली भाई के साथ, मैं उनको अली भाई से कहती हूँ, मेरे कजन है वो। अली अब्बास तुम्हारे कजन है? जी जी। कैसे कजन, मतलब किसकी फुप्पी के, खाला के, किसके चाचा के? मेरे खाला के बेटे, मेरे फर्स्ट कजन है। ये तो हमें पता ही नहीं था। नहीं, उन्होंने बता दिया था, उन्होंने किसी इंटरव्यू पे, वायरल हुआ था काफी। अच्छा मुझे नहीं पता, अभी आज बहुत सारे लोगों को और पता चलेगा। तो तुम्हारी अम्मी और अली की अम्मी सगी बहनें या काजिन? सगी बहन है। ओ ये तो पूरा खानदान है, मतलब लाइक आगा अली जो है उनके अब्बू और अली के अब्बू भाई हैं शायद, ऐसा सिनेरियो है कोई? जी जी है ना वो? नहीं नहीं, उनकी अम्मी मेरे खालू की बहन है। किसकी अम्मी? आगा की? जी। आगा की अम्मी तुम्हारे खालू बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे समझ। तो आगा अली का कजन है जी, और तुम भी अली की कजन जी। तो आगा और तुम लोग कजन नहीं। अच्छा वो वाला सिनेरियो। हाँ जी। ये तो पूरा खानदान आ गया यहाँ पे भाई शोबिज़ में। वही तो, लेकिन उनके साथ एक ऑलरेडी फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि हाँ। बचपन में तो मैं बहुत डरती थी उनसे। क्यों? वो स्ट्रिक्ट होता था ना, मतलब अली भाई। हाँ। तो पहले तो मुझे बड़ा फन लविंग से लगते हैं। जी जी, वो हाँ। मुझे नहीं पता था ना, हम तो बचपन में बच्चे तब डरते थे कि अली भाई आ गए, अली भाई आ गए, चुप हो जाओ, ये वो। एग्जैक्टली। तो कभी नहीं उनके साथ लूडो पिट्टो बारी और छुपन छुपाई खेला तुमने? क्यों? हम तो अपने कजन्स के साथ इतना खेलते थे। नहीं, हमें ना ये जो हमारे लाहौर वाले कजन्स हैं ना, हाँ। ये लोग हमें बचपन में बहुत डराते थे कि यहाँ पे भूत है। मैं और मेरी छोटी बहन हम वो वाले कजन्स होते थे, कराची से आए हैं, हाँ। अब इनको डराते हैं। ये होता था हमारे साथ, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती थी ना। हाँ। मतलब वो होता था। तो अब जब हम लोग सेट पे आए, हमने कहा ये क्या कर रहा है, मतलब। लेकिन फिर जब मैंने मतलब उनको उस तरह देखा, पहले तो मैं उनको अली भाई कजन के तौर पे ऑब्वियसली जानती थी, और फिर हाँ। मैंने उनकी वाली साइड देखी, मैंने कहा यार हाँ चलेंगे। हाँ। और फिर आराम से बहुत कंफर्टेबल उन्होंने कर लिया, हमने डिसाइड भी कर लिया। हमने फिर भट्टी भाई को भी बोला कि हम कजन्स हैं। हाँ। और हमारे खानदान में वाकई आपने नोट किया होगा, नहीं है कि हम जाके बोले कि भाई हम तो फलां के बेटे और फलां के कजन हैं। हाँ। तो फिर बन गई केमिस्ट्री। बट वहाज के साथ तो मेरा ये दूसरा प्ले है, और उसके साथ तो बिकॉज ही इज अ फ्रेंड, मतलब हाँ। मैंने उसके साथ पहले वो बहुत वैसे भी नेचर वाइज बहुत फ्रेंडली है। एग्जैक्टली वहाज ना। जी जी। हाँ। तो मैंने मेरे साथ ऑलरेडी उसका वो कंफर्ट जोन बना हुआ था, तो वो कोई मुश्किल नहीं था। और शहूद अलवी? शहूद भाई बहुत स्वीट है। शहूद भाई जब वो एक्सप्रेशन दे रहे थे ना, वो क्रीपी अंकल के, हाँ। तो हम बस हंसते थे, क्योंकि वो इतने क्यूट हैं। वो बिल्कुल वो नहीं है जो उनका कैरेक्टर था वो 1% भी नहीं है। बहुत अच्छे एक्टर है वो, ऐसा आपको दिखा देते कि ये वो है ऐसे। बिल्कुल वो वाली चीज है। बहुत, मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ शहूद भाई से। हाँ। क्योंकि जितना वो मतलब मैं हैरान रह गई जितना अच्छा उन्होंने वो कैरेक्टर परफॉर्म किया। बहुत। तो ये है, इनके साथ आराम से होगा भी। फोर्थ भी हीरो आएगा, आई वुड से, हस्बैंड नहीं। हाँ। फोर्थ हीरो आएगा, लेकिन वो जब ऑनर होगा तो फिर आप लोग को पता। अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते। नहीं कर सकते। कितने एपिसोड रह गए अभी किसी पिटी के? आई थिंक अभी
नहीं, अभी 5-6 एपिसोड्स हैं। अच्छा 5-6 रह गए। कितने सारे एपिसोड्स थे? ऑन पेपर तो आई थिंक 20 बताऊँ मैं, ये बताना जरूरी मुझे बताइए क्यों हंस रही है आप? ऑन पेपर तो ये थे, उसके बाद थोड़ा सा पानी मिलाया तो वो कभी कभी ऑन एयर पता नहीं चलता ना। ट्रीटमेंट आप दे रहे होते ना, तो स्लो मोशन, Exactly. तो म्यूजिक, फ्लैशबैक, तो फिर वो बढ़ जाते हैं आगे। ऑन पेपर तो 20। मैंने तो तुमसे ऑन पेपर वाली कराई ना। हाँ। बाद में ट्रीटमेंट से और बढ़ा दी तो फिर एक्टर का क्या जाता? अच्छा, कभी कभार वैसे वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक ही ऑन एयर हो रहा होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। लेकिन हमारा ऑन पेपर 23-24 एपिसोड है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम इनके कजन को बुलाएंगे, और उनका कजन कौन है? अली अब्बास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बताइए, कब से जानते हैं उसे और क्या क्या गुल खिलाए हैं दोनों ने मिलकर? बोलो, दोनों में कहीं मेरी अम्मी तक ना पहुंचे। जबान संभाल के। लड़कियों से ज्यादा लड़कीपन है आप में। शर्म कर, बड़ी हूँ मैं तुमसे। 2 औरतों और एक मर्द के ट्रायंगल से नफरत है मुझे। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, बाहर में जाओ। नेक नामी के पीछे मिली हमको बदनामियाँ, तोहमतें लगी हमारे जैसी लड़कियां घर आबाद करने नहीं आती, उजाड़ने आती हैं। इस घर को बसा नहीं पाओगे, और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है, तुम्हारे हाथों। नेक नामी के पीछे मिली हमको बदनामियाँ, तोहमतें लगी हमारे पीछे निकली सो खामियाँ। ये क्या बोलेगा जी, वो क्या बोलेगा जी, दिल के मोतियों को मिट्टी में रोलेगा जी। अभी दरवाजा खोल। ये क्या बोलेगा जी, वो क्या बोलेगा जी, दिल के मोतियों को मिट्टी में रोलेगा जी। पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, खुशियाँ बिगड़ी रहेंगी ये पता है हमें जी। हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं। बस आंटी, आप शादी को इतना सीरियस क्यों समझती हैं? शादी तो खेल है, तो खेलो भाई खेलो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह हार जीत कबूल करो। सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस मेरे पास यहाँ मौजूद है, जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत मेहनती और अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। अपने हर प्रोजेक्ट के साथ बड़ा ही इंसाफ करती हैं रमशा। लेकिन एक और एक्टर जो इस ड्रामे में शामिल हैं और जो अक्सर आपको ऐसे ड्रामों में नज़र आते हैं जिसमें एक्टिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है, और माशाल्लाह इसीलिए बहुत बिजी भी हैं, इनकी डेट्स लेना भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हर जो एक पावरफुल रोल वाला जो कहते हैं ना कि हिस्से में इनके आता है, क्योंकि ये वो परफॉर्म कर सकते हैं और ये उसका बोझ अपने कंधों पे उठा सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं फाइनेस्ट एक्टर अली अब्बास। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? वहाँ पे बैठना है। हाँ ना, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अच्छा हमारा कॉम्बो बना हुआ आज, कॉम्बिनेशन जो है कलरफुल, विंटर में वैसे भी अच्छे लगते हैं जरा, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। प्लीज बैठे, तशरीफ। हाँ जी, कैसा चल रहा है घिसी पिटी मोहब्बत? बहुत अच्छा जा रहा है। आई थिंक ये तो व्यूअर्स बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है, बट हाँ। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक हमें लगता है, हाँ। इट्स ऑल द पेन दैट वी टुक, इट वाज वर्थ इट। वाह, उसमें कोरोना में रिकॉर्डिंग करना ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है सबके लिए, जो काम कर रहे हैं एक्चुअली। मैंने इससे भी पूछा कि क्या सिनेरियो रहा आपका पिछले साल, अब साल भी ख़त्म होने वाला है, रिकॉर्डिंग्स के हवाले से कैसी गुजरी है, पूरा साल कैसे गुजरा ली? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हाँ। एक तो ये कि एक कांस्टेंट फेयर है हर वक्त। जब भी आप घर से निकले। दोनों को नहीं हुआ अभी तक, बच्चे में आप लोग माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो नहीं हुआ। ये लाइव है तो चलो, हाँ। इसके बाद फिर कुछ रिकॉर्डेड होता तो अलग बात होती, बट अभी तक नहीं हुआ। और लेकिन ये फेयर बहुत कांस्टेंट है, एंड आई थिंक इट्स वेरी सीरियस। बहुत सीरियस बात है ये, और मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग
सीरियसनेस के साथ शुरू तो होते हैं, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको उस तरीके से डील नहीं करते। एसओपीज में कितने सीरियस हैं आप दोनों? पर्सनल लेवल पे आई थिंक, अच्छा एक और बात भी है निदा जी, मुझे लगता है कि ये पर्सनल लेवल की एफर्ट भी है। हाँ। ये एक्यूमुलेटिव तभी बनेगी जब पर्सनली हम सब कर रहे हो। Exactly. हम बाज़ औक़ात सिर्फ कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं, बट हम खुद उन एसओपीज को फॉलो नहीं करते। नहीं फॉर एग्जांपल मास्क या सैनिटाइजर या इवन हैंड वॉश करना। सो आई थिंक ये इंडिविजुअल लेवल पे हमें करना पड़ेगा। एंड हैविंग सेड ऑल दिस, हमारे काम की जो नौयत है उसमें हमारे पास ये मार्जिन नहीं होता। आप मास्क पहन के सीन शूट नहीं कर कैसे सकते। करेंगे? चाहे आप कितनी भी करीब जी, खड़े हो दूसरे आपको actor फिजिकल होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको माँ बाप के साथ या मियाँ बीवी वाले सीन्स में फिजिकल थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा। यू बिल्कुल। कांट हेल्प इट। सो हम लोगों के पास थोड़ा मार्जिन कम है इस चीज का। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराना है, किसे makeup भले उसने कराना है, मास्क बिल्कुल। पहना हुआ है कुछ है, आपको क्या पता भाई, बिल्कुल बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक कोरोना तो पता ही नहीं चल रही हो, नहीं पता चलता। तो वो है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क तब होता है जब आपको एक्चुअली करीब होके सीन्स करने पड़ते हैं। हाँ वो बहुत वो सबसे ज़्यादा रिस्की रिस्की हो होता है। जाता है। हाँ, वो हमारे साथ हुआ ना, हमारे शूट पे नीलम को कोरोना हो गया था, तो वो एसिम्प्टोमेटिक थी, उसका पता नहीं चला, और वो शूट पे ऑब्वियसली फिल्म में तो गले लगना ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो उसके बाद दूसरे दिन पॉजिटिव आ गया। हाय हाय, जिसको गले लगी थी वो उसने सब में टेस्ट कराया। तो ये चीज़ होती है ना, बड़े लतीफ़े भी बन रहे हैं इसके कि बॉस से बदला लेना है तो जाके उसको हक कर लें, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नहीं, बल्कि वो एक न्यूज़ भी तो आई थी कि एक आदमी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को जाके गले लगा। हाँ, ये सीरियस न्यूज़ आई थी। ओह माय गॉड। इस न्यूज़ चैनल पे। अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं कि कैसे ये डिफरेंट है और आपके बाकी कैरेक्टर्स। मुझे लगता है ये आपको आज कैसे तक जितना मैंने काम किया वो सबसे डिफरेंट है। हाँ। सबसे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, हाँ। लिंगो, और इसका जो क्रेडिट है मेन, वो मुझे लगता है कि हमें अहमद भट्टी साहब जो कि डायरेक्टर है और Director है, फसी हाँ। बारी साहब जो कि राइटर है, हाँ। उनको देना चाहिए। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा और जब मुझे नरेट किया गया तो मुझे तभी एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं बहुत देर बाद आ रहा हूँ। हाँ। मुझसे पहले 2 शादियाँ हो चुकी। हाँ। सो यू नो, अगर मैं इसी तरह आ जाता या सूट पहन के आ जाता या वेटर का कैरेक्टर है, चलो सिर्फ वेटर के कपड़ों में ही आ जाता, हाँ। तो भी वो इम्पैक्ट शायद उस तरह ना आता। आपने फिर अपना पूरा एक तो फिर पूरा एक लुक डिजाइन किया कि जैसे ही वो स्क्रीन पे नजर आए तो लोगों की नजर उस पर जाए कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। हाँ, एंड हमने इसको बहुत लाउड भी रखा जानबूझ के कि ये पिछले मतलब वहाज का जो रिज का कैरेक्टर था वो एक अलग डायमेंशन का था, शहूद भाई का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, सो ये अलग दिखे। सो एफर्ट बहुत लगी और बहुत प्रेशर था इस कैरेक्टर को करने। हम लोग सेट पे यही कहते थे, हम लोग कहते थे जब हम लोग शूट कर रहे थे ये कि मैं और भट्टी भाई कि हम वेट कर रहे हैं इस वाले ट्रैक का आने का, हाँ। क्योंकि इतने हमने शूट करते हुए भी इतना मजा किया, हंसी इतनी हंसी मजाक किया कि पता चल रहा था कि कुछ अच्छा ही बन रहा है। मुझे आज पता चला है आप दोनों खाला आजाद बहन भाई हैं। सगी वाली वो तो मैंने कहा यार पूरा खानदान ही है शोबिज़ में। वहाँ उधर मामूजाद, यहाँ इधर खालाजाद, मतलब लेकिन मैंने कहा वाह भाई एक और खानदान आ गया। और इसीलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल था पहले 2 दिन एटलीस्ट काम करना, नहीं बताया। बहुत मुश्किल था। मतलब वो हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की हुई थी कुछ इस बारे में, और जब आए तो उसमें पहले दूसरे दिन ही कुछ रोमांटिक सीन्स भी आ गए। ओ पहले दिन रखे हुए तो अब हम दोनों के पसीने छूट रहे हैं और कभी और किसी से हम बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात करें, बिकॉज आई थिंक ये एक फैमिली के अंदर भी एक बात है कि कभी भी जैसे आगा है या मैं हूँ या बाकी सारे हैं तो हम कभी बताते फॉर्मली अनाउंस नहीं करते। मुझे आज ही पता चला, जो सोचे जरा। तो ये इसको भी बात तब से जानती हूँ यहाँ पे भी आपको। यही बात थी कि फॉर्मली हमने कभी अनाउंस नहीं किया हुआ था। सो वो एक आइस ब्रेक करने का जो पीरियड था वो बड़ा मुश्किल था हम दोनों के लिए। मैं को ये कह रही थी कि बचपन में मतलब इट वाज अली भाई, तो वो आइस रिस्पेक्ट वाला, बिल्कुल। वरना अक्सर कजन्स में तो बहुत एक दूसरे से आप लोग मतलब वो होते हैं ना जरा, खास तौर पे खाला के घर। लेकिन हम लोगों के शहर अलग थे ना, ये कराची में थे, हम लाहौर में थे। सो वो मिलना मिलाना, फिर जब बड़े हो गए तो फिर अपने फिर कजन्स उस तरह अलग अलग शहरों वाले बहुत कम मिलते, शादियों पे या बर्थडेज पे मिलते हैं बस। सो बट ये कि हमारी ऑब्वियसली उनके सगी खाला के बच्चे हैं हम एक दूसरे के, सो वो बॉन्डिंग तो अनसेड है, वो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बशारत और सामिया वाला था वो कभी भी वो हमने सोचा भी नहीं था। हम यही हंसते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो खानदान की लड़की वाला सिनेरियो होता था कि प्रोटेक्टिव होते थे तुम्हारे लिए कि मैं वही तो कह रही हूँ, हम लोग होते थे कि मैं बोल दूँ बंटी भाई खानदान में बंटी भाई कहते हैं। तो
अच्छा मैं अभी इनको यही बता रही थी कि जब हम लोग कराची से लाहौर जाते थे तो ये लोग सब हमें डराते थे भूतों से कि इस कमरे में भूत है, ये सब चीजें। और इनके लिए ये होता था कि ये आते थे, हाँ भाई क्या रिजल्ट आया है, ये वो वाला डर होता था। जी। तो कैसी थी ये पढ़ाई में? जरा पूछते ना बचपन के बारे में। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हाँ, और ये क्या बंटी भाई कैसे थे यही पढ़ाई में? बोलना था ना। सच मेरे तो नहीं बताओगी। देखिए ये यही बैठे हम दोनों को फंसा नहीं सकते क्योंकि ये डील भी अनसेट है। ये हमारे सेट पे भी होता था। हमारी कजनशिप ना ये होता था हम लोग का लिटरली। हाँ, फिर हम जब हम खुल गए थे तो फिर हमने अपनी टैग टीम बना ली। भाई ये यूं होगा, यूं नहीं कि होगा। भाई फैमिली के साथ ये नहीं करना। हमें कहा जाता था कि ये गुंडे कजिन्स फिर रहे हैं यहाँ पे। ये खड़े हो जाते हैं हर बात पे कि नहीं जी यूं नहीं हो सकता। ओए होए ये बात जरूरी है। ये हाँ, सच है। लेकिन मुझे लगता है जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी इस पूरी सिनेरियो में, बात वो ये थी कि टीम बहुत अच्छी, नो डाउट, बहुत कंफर्टेबल। और फिर उसमें एक ये बात भी है कि इस चीज़ में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जब आप इतने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी ऑनर भी आ जाता है। मुझे जिस बात का कंफर्ट था वहाँ पे वो ये था कि रमशा की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। हाँ माशाल्लाह, ये तो इसका बिहेवियर सेट पे, इसको तो मैं भी गारंटी करूंगी, मैंने भी बहुत अच्छी बात हाँ, की थी और उसको। बिहेवियर एक जनरल भी, मैं बहुत एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, मैं किसी को बुरा अच्छा नहीं कह रहा, बट जनरली होता है कि कभी कोई आप किसी लड़के को भी देखते हैं कि यार लाइन क्रॉस कर जाता है हंसी मजाक में भी या बात करने में भी। जो मैंने ऑब्जर्व किया और जिस बात की मुझे खुशी हुई, और मैंने सबको फिर ये बात बताई भी कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि रमशा का बिहेवियर बहुत सटल, बड़ा लिमिट्स बड़ा में, घरेलू वाला। मुझे किसी भी पॉइंट पे रमशा को किसी बात पे पिन पॉइंट नहीं करना पड़ा। और इस एज में आकर मुझे लगता है कि आप पिन पॉइंट करते भी नहीं है, बट आप दिल में भाई सोचते करते हैं, वैसे बहनों को भाई करते हैं नहीं, कि लेकिन आप दिल में बाजुकात आप दिल में भी सोच देंगे यार ये बात नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक वो मुझे इस बात की खुशी और कंफर्ट थी कि क्रू के अंदर बहुत रिस्पेक्ट थी, डायरेक्टर बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, जो एक्टर्स आ रहे थे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। ऑफ सेट अगर मैं किसी को बताता था और लोगों को नहीं पता ऑब्वियसली, तो लोग फिर उनके इनहिबिशंस नहीं होते, लोग बोल भी देते, तो नहीं पता था तब भी लोग अच्छी ही बात करते थे। सो मुझे इस बात का कंफर्ट था। समझदार लड़की है ये, मैंने इसको शुरू से नोट किया, इसको पता है कि क्या मेरी लिमिटेशंस हैं और कितना मैंने किससे बात करनी है, मैं ऑब्जर्व कर गई थी। वरना जो नई बच्चियां आती हैं मैं उनको समझा रही होती हूँ कि देखो तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसा नहीं कर जाना, फिर लोग जो हैं वो अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ी समझदार। और हम एक्टर्स के साथ तो वैसे भी एक ही अलमिया है ना कि हम हंस भी थोड़ा ज्यादा लें तो लोग कहते हैं कि ये छिछोरे हैं, ये शोखे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। सो वो हमें बहुत लिमिट्स में रहकर चीज को करना पड़ता है। मैं आप लोगों को चेक्स भिजवा दूंगी आप लोग। जब से हम तारीफें कर रहे हैं बस हो गई। नहीं अब शो काफी है, मैं वेट करूँ मेरी कब शुरू होगी। जाहिर है आप दोनों ही हैं शो पे, फिक्र नहीं करें, अगला सेगमेंट आपका होगा। अच्छा हाँ, मुझे मेरा कमीशन भिजवा देना। मैं भिजवा दूंगी आपको भी। बट मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे एज एन एक्टर जब मैंने रमशा का पहला सीरियल देखा था तो मैंने तब भी ये कहा था कि ये बहुत नेचुरल है और इसकी प्रेजेंस है, टेलीविजन स्क्रीन प्रेजेंस है, तो ये निकलेगी आगे। और ये लकी बड़ी है ना, इसको बड़े अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है ये लकी नहीं है, ये चूजी है। ये अच्छा कैरेक्टर चूज करती है, अच्छा सीरियल चूज करती है। ये सेंस है। बीच में इसने बोंगी भी मारी है एक जगह। मैंने इसको कहा था, हम बताएंगे नहीं कौन सी, लेकिन वो एक बोंगी मारी थी। लेकिन क्योंकि हमने फिर काम पे भी डिस्कशन फॉर द फर्स्ट टाइम की एक दूसरे के साथ, हाँ जी ये क्या अच्छा था, ये बुरा था। बट आई थिंक घिसी पिटी मोहब्बत हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर हर। मुझे लगता है कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट बड़े, ये आप कह सकते हैं कि बड़े लकी लोगों को मिलता है। काम बहुत अच्छा किया, मैं तो लाजवाब हो जाता था बहुत से सीन्स में। मैं सोचता था दोनों कजन्स में से ज्यादा लाइवली कौन है? ये मतलब होता है ना पिकनिक्स अरेंज करना है खानदान का। नहीं, रमशा अपने जोन में भी होती है। अच्छा हाँ, बहुत दफा ही होता है कि आप रमशा देखते हैं कि जोन में छोड़ो यार, किसी और से बात करो। वो वाला सीन भी है। अच्छा। और आई थिंक वो जरूरी है। वो एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक्टर मूडी होता है। एक्टर एक जोन में नहीं रह सकता कि हंस रहा है तो हंसता ही रहे। लेकिन नेचर होती है ना किसी की कि कोई खानदान का एक ऐसा फर्द होता है, चलो भाई मेडले तैयार करते हैं, चलो ढोलकी में ये फलाना करते हैं, इस तरह की चीजें बनाते हैं। खानदान में कोई एक ऐसा होता है। सबसे शोखा मैं ही हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। आगे हर तरफ। सबसे बड़ा भी मैं हूँ तो सबसे शोखा भी मैं। लड़के वालों को हरा दो, लड़की वालों को हरा दो। सब कुछ वो सारी शरारतें मैं आज भी करता हूँ, सबको लगाता भी हूँ उस पर कि यूं करते हैं, प्रैंक्स करना, उस सेट पे भी प्रैंक्स करने।
वो सब कुछ वो हो गई खानदान की सबकी शादियां वादियां हो गई, अब शुरू होंगी वो वाली Almost कुछ की हो गई हैं, कुछ की रहती जो हैं। मेरी एज के जो सब है हाँ, मेरा भाई है जैसे ये द सेम एज ग्रुप, हाँ। तो अभी इन लोगों की होनी है, ये अपनी ये वो वाली जनरेशन है जो अपनी मर्जी से ही करते हैं। जी जी हम तो लोग इसलिए एक्चुअली हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल हाँ ना, वही तो होता है ना कि मतलब लाइक अच्छा भाई खानदान में कोई शादी क्यों नहीं आ रही है, ये वो आप दोनों को ये शौक है कि वो शादी और वो लाइवलीनेस जो एक पूरे खानदान मिलके रथ जगे वो वाले शौक है आजकल आपको? तो बिल्कुल नहीं, आजकल तो शादी पे कोई इनवाइट करे तो आजकल की बात नहीं कर रही मुझे मैं। तो मुझे लगता है बचपन से ही नहीं है, हाँ मुझे नहीं तो ड्रेस तुम कह रही है मुझे शौक ही नहीं, मुझे घर में ये रहूं मैं। टॉम बॉय है ये, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये टॉम बॉय है ये। वो मैंने इसको और ये मैंने सेट पे ही किसी को कहा कि इसकी अच्छी बात ये है कि ये स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट नहीं, इंटेलिजेंट है, ये ओवर नहीं, किसी भी ओवरबोर्ड नहीं जा रही किसी भी चीज को लेके। तो वो मैं स्क्रीन पे देख रहा था तो बहुत अच्छी लग रही है। और लोग लिख रहे हैं कि वो कर्ल्स जो किए हैं इस तीसरे वाले में वो बहुत सूट कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात है हम दोनों ने ही कर्ल्स किए। ये भी एक अजीब बात है। कैसे करते थे आप लोग कल, मतलब like, वो चलो तो मेरा नाम था मीरा जी साइड पे और इनका नाम था लैला। लैला जी तो अच्छा एक साथ बैठ के कर्ल्स हो रहे होते थे। क्या टाइम लग रहा है? टाइम लगता था ना टाइम बालों लगता में। इनका टोंग होता था, मेरा वो क्रिम्पलर टाइप जो क्रिम्पलर होता है रॉड जो, वाला हाँ। होता है। तो अहमद भट्टी साहब और जवेरिया बासी इन्होंने हमारा नाम रख दिया था मीरा जी, और रीमा जी ये तैयार होंगी तो काम होगा। हमारा यही होता था। तो कितना टाइम लगता था आपके बाल टोंग करने में? ये जल्दी हो जाता था मेरा obviously। जल्दी हो जाता छोटे हैं था। ना, हाँ, जी, हाँ, नहीं, इनका makeup भी- लेकिन वो लड़कों के लिहाज से टाइम ज्यादा था ना, तो इस और मुझे वैसे आमतौर पे 5 मिनट लगते रेडी होने। हाँ 10 मिनट में रेडी हो जाते थे। वो 10 मिनट हो रहे थे तो वो भट्टी साहब को चुभ रहे थे ना कि यार ये 5 से 10 पे क्यों हाँ, चली ये तो लड़कों को तो नहीं लगता ना ये time। बेचारे पता है कहाँ मारे जाते हैं। अब आपके क्योंकि नेक्स्ट ड्रामा में उनके साथ कर रहे तो मैं वो करती हूँ क्योंकि हम लोग के अंदर ना है, हम कर्टसी, हम लोग बहुत वो हैं कि अच्छा आप लोग पहले बैठ हाँ, जाए बैठ मेकअप जाए, में। हाँ। अब सबसे एंड में हम बैठते हैं और तब भी भट्टी भाई आते हैं कि चले भाई सीन रेडी है। हाँ और आप अभी तक रेडी नहीं हुए। आप अभी तक रेडी नहीं हुए। अब हम उनको बोलते हैं भाई इतने लोग थे हमसे पहले, हम अब एंड में बैठे हैं। हाँ। तो कहते हैं मुझे नहीं इससे कोई फर्क लेकिन हमारे लिए होती सीनियरिटी यार। हाँ, मतलब मेरे लिए तो यही है हाँ। कि मुझसे जो सीनियर्स हैं वो पहले। सीनियरिटी और हमारी खानदानी सुस्ती भी है कुछ। चलो जब तक हम थोड़ा सा और रेस्ट कर लें। दोनों में ज्यादा सुस्त कौन है, मतलब कि ऑफ कोर्स रमशा, अच्छा ऑफ कोर्स। वैसे हाँ मुझे लग रहा है। सुस्त प्रोफेशनली सुस्त नहीं नहीं, नहीं मतलब जनरली कि सुस्त। अगर कोई काम नहीं है तो बस हाँ हाँ नहीं ये तो है। कोई काम नहीं है तो बस मैंने पानी का ग्लास भी नहीं उठाया। अभी आपको मैंने बताया है ना, मैं बिस्तर से मैं कहती हूँ ऑनलाइन ग्रोसरीज में ऑर्डर करने लग गई हूँ। नहीं जाते हम दोनों कहीं नहीं है, हम बड़े इंट्रोवर्ट हैं, अच्छा। कोई सोशल पार्टी या कुछ इस अच्छा। तरह नहीं करते। हाँ। बट जनरली हम वही बेड से उठने वाले भी सुस्त हम हैं, सबसे एंड में उठूंगा मैं, हाँ। बाकी सब उठ जाए प्लीज। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में एक जैसी, क्योंकि एक ही खानदान के हैं ना, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप कहते हैं अरे यार ये तो कॉमन है, और दूसरे लोग कह रहे हो कि यार ये तो कॉमन है? पर्सनल लेवल पे आप कह रही हैं? मतलब लाइक कोई आदत ऐसी, शक्लें तो नहीं मिलती तुम लोगों की, मैं तो नहीं पहचान हाँ पाई ये खाला के बच्चे ये बिल्कुल अपनी वालदा की शक्ल है, मैं शायद अपने अपनी अब्बा की? वालदा और अब्बा का नहीं Mixture। आपका मिक्सचर है। हाँ, mixture हूँ। ये मिक्सचर। हाँ तो वो क्या ऐसी लेकिन आदत है? इसकी वालदा जो है ना वो मेरा बचपन का क्रश। ओए, मैं ओए। बचपन में क्या, उनको हम पिया छोटी कहते खाला है हैं, आपकी? सबसे छोटी है, अच्छा। उनको हम पिया कहते हैं, पिया। अच्छा तो मैं ही मतलब पिया कहता था, फिर सबने पिया पिया कहना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों पिया कहता था, हाँ वैसे मुझे आज तक नहीं समझ, पिया ही ऐसे पिया कहता था, PIA की वजह से पिया कहता था। जी जी। और मैं उनका हाँ पिया ही की वजह से पिया कहता हाँ उसमें काम करती थी। था। हाँ तो इसलिए हाँ। तो वो उनकी वो इतनी खूबसूरत है हाँ कि मैं बचपन में कहा करता था कि मैंने पिया से अच्छा शादी वो करनी ज्यादा है। खूबसूरत है कि ये ज्यादा प्यारी? मामा। नहीं वो ये अलग तरह की है, हाँ। ये नहीं, क्यूटी मामा। क्यूटी है, मामा वो है खूबसूरत। मतलब खाला जो थी वो पहली वो थी कि भाई पहला क्रश मेरा हाँ, मेरी खाला के खाला जो है वो तो मेरी होता ताई है। थी और मेरी खाला। तो खाला ने गोदों में खिलाया है आपको? हाँ हाँ मैं छोटी आपको खाला। बता रहा हूँ कि मैं उनका फेवरेट वाला था। अच्छा मेरे लिए जो टॉयज आते थे, मतलब वो अमेरिका गई हैं तो वहां से अक्सर टॉय, खाला बेबी सिट कर रही होती है ना, हाँ, और वो खासतौर पे थी। छोटी खाला। वो बिल्कुल ऐसी ही थी, और बड़ी मारे भी पड़ी हैं मुझे उनसे, बड़े होके भी पड़ी हैं। और एक दफा बड़ा मजे का सीन हुआ कि मैं कराची शिफ्ट हुआ तो वो ATM यूज कर रहा था, तो मुझे अच्छा। पैसे ट्रांसफर करने थे, तो मैं टाइम लग रहा था। हाँ। तो बाहर से कोई कर रहा है टक 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 टक, फिर उसके बाद दोबारा हुआ टक 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 टक। हाँ। तो अब मैं क्योंकि कर रहा हूँ तो मैं पीछे देख नहीं रहा,
अचानक से आवाज आई, भाई अंदर कौन है यहाँ पर? मुझे लगा ये तो मेरी खाला की आवाज लग रही है। मैंने देखा, अब वो एटीएम से बाहर से अंदर नजर नहीं आता, अंदर से बाहर नजर आता है, तो वो नहीं देख पा रही थी। अब वो कह रही है गार्ड को, कह रही कौन गया हुआ है अंदर, इतनी देर गुजर गई है, भाई मुझे देर हो रही है। मैं दरवाजा खोल के कहा, पिया मैं हूँ। तो वो कुछ देर तो मुझे देखती ही रही, ये क्या है? मैंने कहती तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से अंदर? मैं कहा आप आ जाओ यार, आप यूज कर लो। So you know we have that sort of a chemistry with her, but she's a very hard working, very focused woman. तो वही चीज इस रमशा में आ रही है ना? नहीं रमशा, मैं आपको कह जो मुझे लगता है जो हम दोनों में कॉमन है, सॉरी रमशा मैं अब आपको बोलने ही नहीं दे रहा ना। आप प्लीज बोले, पता है ये सेगमेंट आपका है, वो अपना बोल चुकी है पीछे। नहीं मैं अगले दिन बोलूंगा। मैं एक चीज बोलूं, आज मैं वैसे ही बहुत यूं हो रही हूं कि मुझे मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो कॉफी मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी है। तो वो कॉमन बात आई थिंक ये कि वेरी हार्ड वर्किंग। हम सेट पे आई डोंट थिंक कोई हमारी शिकायत कर सकता है कि हम प्रोफेशनली किसी को तंग करते हैं। हम ऑफ सेट हंसी मजाक कर लेते हैं, सीन के बीच में अगर रोने का सीन है तो हम एक दूसरे को भी तंग नहीं करेंगे, हम उस जोन में होंगे। और आई थिंक रमशा इज वेरी जेनरस इन अप्रिशिएटिंग एज वेल। फॉरन कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ये भी आदत मुझे लगता है कॉमन है, और ये अच्छी आदत है कि हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है किसी को लेके। तारीफ करनी हम मुंह पे करते हैं, कॉन्फिडेंटली करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ये ट्रेट आई थिंक हमारा खानदानी है, खानदानी है, क्योंकि वसीम अंकल भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। मतलब वो भी अभी तक बहुत सीरियस, और जब सेट पे आते हैं तो वो कहते हैं, क्योंकि कैसे नसीबा मैंने किया ना कि बस जल्दी जल्दी कोई लंबाइयाँ ना तुम्हारे जी जी खालू है जी, कोई लंबाइयाँ ना कह रही थी, खालू की बहन है आगा की अम्मी। जी जी हाँ अच्छा ठीक है, आप समझ आ क्या क्या मुझे समझ नहीं आया। आगा जो है हाँ वो मेरी फूफो का बेटा है। आगा मेरे दाद का साइड है, ये मेरी नान का साइड। वही मैं कह रही थी ना, वही मैं कह रही थी। ब्रेक का आ गया है क्या? पता ही नहीं चला इनसे बात करके। हैं एक छोटे से वक्फा लेने, वक्फे के बाद देखते रहिए आलिया अब्बास और रमशा को यहाँ एक साथ। खालाजाद गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई हमारे घिसी पिटी मोहब्बत सीरियल के 2 कैरेक्टर्स यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। वैसे तो आप उन्हें रात में देखते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह भी आपको मौका मिल रहा है उन्हें देखने का। आलिया अब्बास और रमशा खान, ये दोनों हमारे पास हैं। खालाजाद ये तो मैंने वो बना दिया ना, मतलब स्टेटमेंट बना दिया आज के प्रोग्राम का। अच्छी बात ये है कि घिसी पिटी मोहब्बत स्टिल लिखा हुआ है, खालाजाद कजन्स नहीं लिखा हुआ। वही तो मुझे अगर कल पता होता, मैं कहती यहाँ एक एडिशन करो यहाँ लगाओ एक कुछ। अच्छा आप लोग ड्रामे में सिर्फ एक्टिंग करते हैं या ड्रामे देखते भी हैं? मैं बहुत देखता हूँ। क्या हेल्प मिलती है ड्रामे देखने से? क्या क्या हेल्प क्या मिलती हेल्प है? मिलती है? देखिए मैं हर जगह पे हमेशा ही कहता हूँ कि ये प्रोफेशन है। हाँ मेरा भी प्रोफेशन है, मेरा घर इससे चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा चलता है। तो मुझे इसकी नो हाउ होनी चाहिए, कौन से डायरेक्टर क्या काम करते हैं, कौन से राइटर क्या लिखते हैं, किस तरह का काम लिखते हैं, स्क्रिप्ट चूज करने में आसानी होती है। स्क्रिप्ट चूज के फिर एक्टर्स किस तरह के हैं, किस तरह का काम करते हैं। बहुत हल्के बहुत बड़े काम के अंदर चले जाते हैं तो वो भी देखने का मजा आता है कि यार इतने हल्के से करवा लिया। बहुत भारी एक्टर्स होते हैं, उनको बड़ा हल्का काम दिया होता है तो अंडर यूटिलाइज हो रहे होते हैं। मैं तो ये बहुत बकवास करता हूँ, पता नहीं लोगों पे असर होगा कभी कि नहीं होगा, बट आई कीप ऑन सेइंग कि यार एक्टर्स को उनके मेरिट पे काम दें। एक्टर्स को ऐसे ही बस ये नहीं मिल रहा तो ये ले लें, ये नहीं मिल रहा तो वो लेने करके मत करें। यू नो दैट इज हाउ योर इंडस्ट्री ग्रोज। बेसिकली फैक्ट्री ना चलाएं। हाँ, और फिर दूसरी बात, हम अक्रॉस द बॉर्डर की बहुत बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की मिसालें देते हैं, उनके आर्टिकल्स शेयर करते हैं। वो अपने एक्टर्स के बारे में हम क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें बनाया नहीं जाता, उस तरह प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं पाकिस्तान में आप लोगों के खुद के पर्सनल फेवरेट कौन है? अच्छा आप बताओ। लड़कियों में अलग चूज करें, औरतों में अलग चूज कर लें, मतलब लाइक, और मर्दों में अलग? मुझे तो नुमान निजाज, उनकी तो, मर्दों में आपको जो अट्रैक्ट करती है एक्टिंग? हाँ मुझे उनकी एक्टिंग बिल्कुल इट्स टाइमलेस, वो मुझे लगता है कि मतलब वो जीनियस है। मैंने उनकी वजह से उनका ड्रामा देखा, मैं उनके ऑलमोस्ट सारे ड्रामे देखती हूँ। और उसके अलावा लड़कियों में बहुत हैं, लड़कियों में तो सज्जल है, सबा है, महविश है, सानिया आपा है, सानिया सईद हैं, मरीना आपा। मैं उनका फिर से देख रही थी धूप किनारे, मैं उनकी वहीं से प्रॉपर फैन हो गई हूँ। अच्छा, तो मुझे तो मरीना आपा बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ ये सब है। और आप से पूछूं अगर? मुझे नुमान निजाज साहब तो आई थिंक
मशहूर है मेरे बारे में कि मैन क्रश है मेरा अच्छा। इंडस्ट्री में, हाँ। ओए होए। और उन्हीं को देखकर मैं बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ। हाँ। उनके अलावा सलीम मिराज मुझे बहुत पसंद है, बहुत शानदार और बड़े अंडर यूटिलाइज्ड एक्टर हैं स्टिल। हाँ। और ये उनका कमाल है कि वो इतने अंडर यूटिलाइज्ड है फिर भी वो एक ग्रेट एक्टर कंसिडर किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा मुझे लड़कियों में सबा कमर आई थिंक इज ब्रिलियंट एवरी कैरेक्टर दैट शी डज। एक्ट्रेस भी अच्छी और देखने की भी फिजिकल अपीयरेंस कुछ। भी उसकी बहुत अच्छी है। अच्छा वो बहुत पहनती अच्छी होती हैं। हाँ। मुझे नए लॉट में आई थिंक इकरा इज ब्रिलियंट, बिलाल अब्बास इज ब्रिलियंट। Yes, ये वो है जिनके काम को देखकर मैं इंस्पिरेशंस लेता हूँ, उनके कैरेक्टर्स में से, उनकी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज में से। हाँ। ये और बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं, सबके नाम लेने शुरू करें तो कुछ मिस हो जाएगा तो बुरा लगेगा। कभी कभार जहन में भी नहीं आता वो। या एग्जैक्टली जैसे अभी सलीम भाई का मैं भी जिन्होंने बोला मैंने कहा हाँ मैं तुमसे साथ काम भी कर रही हूँ। और शहूद भाई इज ब्रिलियंट। और मैं ये कहती हूँ कि ये पाकिस्तान में ये सारे एक्टर्स के होने के बावजूद इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है। ये इनबॉर्न इनके अंदर टैलेंट है, कर करके और ग्रूम हुए हैं। लाइक आप पड़ोसी मुल्क की मिसाल देते हैं, उनके पास अकेडमीज हैं। अकेडमीज हैं उनके पास, देखिए उनके पास बहुत कुछ है। उनकी टेलीविजन में भी उनके पास वैनिटी मैन्स है। हम लोग जितने मुश्किल हालात में काम करते हैं, बजट्स को देखते हुए एट टाइम्स किसी शूट पे पहुंच के मेरे जैसे सख्त दिल बंदे को भी होता है यार मैं रो ही पड़ूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँ, ये दिन कैसे गुजरेगा। थिंग्स आर सो डिफिकल्ट एट टाइम्स कि आप सोचते हैं अरे यार क्या हो रहा है। और उन हालात में अगर आप ब्रिलियंट काम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये पैशन का काम है, इसीलिए इसको पैशन का काम कहते हैं। इसमें एक्सीडेंटल एक्टर्स नहीं होने चाहिए, कितनी ये ही पैशन का रात काम हो, होना चाहिए। कितना ही सुबह अर्ली जी कॉल टाइम हो, वो आप लोग जाने का टाइम है, वापस आने का टाइम नहीं है। नहीं ये है ये है। मुश्किल हालात होते हैं। चलिए देखते हैं कि आप ड्रामे आप देखते हैं और आप लोग भी काफ़ी एक्टर्स को पहचानते भी हैं। हमने कुछ ऐसा प्लान किया है कि देखते हैं आप एक्टर्स को कितना कुछ पहचान पाते हैं, उनकी आंख से, उनकी कान से, उनकी नाक से, उनके हेयर स्टाइल से। कुछ ऐसा हमने छुपाया है। अरे ये मुश्किल होगा। आप दोनों में देखते हैं कि कौन पहले एक्टर्स को पता लगा पाता है कि ये एक्टर है। तो बजर के ऐसे पैं बजाना नहीं बोल दीजिएगा अच्छा, बोल जो देना। आए। हाँ जी, दो तो लोग हैं, कौन सा मैं जमगट्टे के साथ शुरू करूं? हाँ जी दिखाइए भाई, ये कौन से एक्टर लग रहे हैं आपको दोनों में से? कौन से लग रहे हैं? गेस। फाद मुस्तफा नहीं, हुमायूं से। ठीक है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो अच्छा तो मैं एक जो इसके अंदर प्रॉप है जो उनके ऊपर लगी हुई है, जो हमने लगाई है, वो हम हटा देते हैं। दिखाएं जरा, एक प्रॉप हटा दें। तो उसके बाद एक और प्रॉप है। एक और हटाएं भाई, वो कह रहे हैं एक कोई और। प्रॉप नहीं हटाई, चीजें बताओ चेंज हटवानी है प्रॉप? अफान वही। ये ऐसा सूट तो कौन पहनता है? लाओ दिखाओ दोबारा जरा, एक प्रॉप और हटाते हैं ना जरा, देखते हैं पहले गेस कौन कर। दांत आ गए। तो ज्यादा एक खौफनाक और होगा। प्रॉप हटाओ, बेहतर मास्क ही था। एक और प्रॉप हटाओ, देखे तो कहाँ बच्चे से का पकड़- करियर तबाह होने वाला है। अल्लाह माफ करे। देखे तो सही आपने क्या किया है। एक और प्रॉप हटाओ। आफान ही लग रहा है वैसे। चिन से पहचाने, चिन। अफान की चिन इतनी लंबी नहीं है। चलो दिखाओ, एक और प्रॉप हटाओ। नहीं तो वो आंखें भी हैं, दांत भी हैं। आंखों से पता कोट चलेगा भी actually। डाला हुआ है ऊपर, लैब कोट। आंखें हटाई, बाल भी हैं। बाल भी हैं। हटाई कि नहीं? क्या हुआ, हमारी प्रॉप फंस गई क्या? उन्होंने कहा इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं, हमें ऐसे अच्छा लगा। प्रॉप ही फंस गई है। वो हट्टे का नाम नहीं ले रही, कह रही मैं तो यही इसके मुंह पे अगर अल्लाह करे वो एक्टर सो रहा हो जिसकी तस्वीर है वो ना हाँ दे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हैंग हो गया तुम लोगों का कंप्यूटर? उसको बेच के चने ले लो। एक चीज निकल आई। अच्छा ये हुमायूं भाई है ये? नहीं। नहीं, एक और हटाओ बस आप। हाँ ये वो है अदील चौधरी। बिल्कुल सही जवाब, वो पकड़ गया भाई, अदील चौधरी। अल्लाह करे वो सो रहा हो, लम्हे प्लीज हो कहीं आपने मेरे साथ क्या किया है? वो वैसे ही अपना कॉन्शियस है एंगल और उसके लिए। नहीं वो इन्होंने फोटोशॉप ज्यादा किया हुआ है अदील पे। अदील इज माशाल्लाह। हाँ वो तो हैंडसम प्रॉप है बड़े। ज्यादा लगा दिए हैं। जी जी आप बहुत हैंडसम है, आप फिक्र नहीं करें, वो हमने आपके ऊपर मुंह पे प्रॉप लगाए। पता बहुत क्यूट है यार। जी नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ओए होए, ये तो मैं हूँ, ये मैं Are you हूँ। हाँ नहीं नो ये एक्टर नहीं है? हाँ नहीं एक्टर ही है, सभी एक्टर है। और मैं कोशिश की है कि जो नए नए शरिया मुनव्वर।
ओह व्हाट नहीं मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ। ये कितना फनी लगा। अबे यार, ओ ये देखो जरा, ये अच्छी लुक है, ये लुक रख सकता हूँ किसी फ्रेम में, ये मैं रख सकता हूँ। ये बाल ओह माय गॉड। क्या तो ये ये बाल हकीकत है नहीं कि तो क्या मुंह की यही है? बात। हाँ अली ना। है। ये यार आपने ना आपने बोला नहीं, सही जवाब है, अली अब्बास है भाई। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हूँ, आपने बोला क्योंकि मैं जरा और खेलना जा रही थी ना, मैं इतनी जल्दी थोड़ी हार मानती। दिखाया जरा कि आपने खुद के अपनी नाक से पहचाना। नहीं, मैंने खुद को अपनी सख्ती से पहचाना। ये किस कहाँ की पिक्चर है ये एक सीरियल मैंने किया था मॉन्ट ब्लैंक वालों के साथ, उसकी पिक्चर है, उसके फोटोशूट की पिक्चर से मुझे पता चल गया। हाँ I've never worn a white tuxedo ever in my life. ओके That looks really good. मैंने कहा जरा खेलने तो दो, आते ही शक्ल बोलती है कि मैं हूँ। मजा ही नहीं आता जब तक प्रॉप नहीं हटती। आपने मुझे ट्रिक कर दिया, ट्रिक्ड मी। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओए होए, ये तुम लोगों ने सारी मर्दों की पिक्चर मतलब लाइक हमारी खवातीन को तुम। हाँ ना, ये क्या बात हुई? प्रॉप हटाओ, प्रॉप हटाओ। यार ये तो बेचारे के साथ बहुत बुरा किया है। ये अली अंसारी तो नहीं? अली अंसारी, हाँ। एक और प्रॉप हटा के दिखा दो। पहले रमशा ने बोला है, एक और प्रॉप। सही बोला है, अली अंसारी। फौरन हटा दो, अली अंसारी अल्लाह करे सो रहा हो। मैंने कहा कि मैं नहीं आपके शो पे आ रहा, आपने मुझे क्या बनाया वो है? सो तो रहा होगा लेकिन फिर टैग होंगे ना इंस्टाग्राम पे। नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है वैसे। नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है और No doubt. अच्छे Good अच्छे guy. बच्चे हैं। अच्छा मुझे ना लगता है अली अंसारी और बंटी भाई बहुत मिलते हैं आपस में, इनकी Really? आंखें मिलती है। जी जी। अच्छा आप लोग बहुत मिलते रहते हैं मतलब लाइक। नहीं उनकी शक्ल मिलती है। मैंने उसका ड्रामा किया था तो उस पर मैंने ऐसा कहा था कि यू लुक लॉट लाइक अली अब्बास। तो उसने उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लिया या होगा। ऑब्वियसली। ओके नहीं जी रमशा, आई थिंक हमें थोड़ा सा ज़रा फॉर्मल हो जाना चाहिए, वरना हम लोगों की बात करेंगे। हाँ, हाँ जी अच्छा, ये जी दिखाएं, प्रॉप हटाएं तो पूरे ये वो नहीं होते कोरोना टेस्ट सैंपलिंग लेने वाले घर आते हैं जो। सना जावेद। फरियाल महमूद। हाँ, फरियाल। दिखाओ जरा, एक और प्रॉप हटा दो। ये तो बहुत बुरा लग रहा है। आपने वैसे सही सही पता लगाया, प्रॉप हटा के दिखाइए। बोटॉक्स गॉन रॉन्ग वाला सीन हो गया। बिल्कुल सही जवाब। रमशा ने 2 जवाब रमशा ने सही दिए और 2 जवाब आपने सही दिए। ड्रॉ हो रहा है कि खाला साहब? देखिए, इट ऑल कम्स बैक टू द फैमिली, सो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ना मेकअप का बहुत शौक है और फरियाल की आईब्रोज बहुत मजे की हैं, मुझे हमेशा से अच्छी लगती हैं। हाँ तो तुमने आईब्रो से पकड़ eyebrows से मैंने लिया। पहचान लिया। ये बात जी। नेक्स्ट प्रॉप नहीं, नेक्स्ट एक्टर। ये क्यों किया आप लोगों ने यार? लग ये रहा है सारे एक्टर्स सो रहे हैं। सना जावेद। हानिया रेड हेयर। प्रॉप हटाओ, अभी नहीं दिखा रही मैं। रेड हेयर हानिया के कब है? वो खराब हानिया हो के रहा है। थे। उसके क्या नाम है सिंगर? नहीं हानिया। तेरा वो प्यार। और प्रॉप पे हटाओ जरा। हाँ उसके तो ओए अल्लाह मियां। उसके मरून है मुझे। या अल्लाह। ये तो हानिया ही है। ओए ओए ओए, सही जवाब। रमशा आप यार, 1 पॉइंट से रमशा। आगे हैं। हैं? आप क्रिएटिविटी देखें जरा। रेड है, एयर से पकड़ लिया बंदी। क्या मेरा बात दिल है। चौधरी आ गए। हाँ ये तो फिर दिल नहीं, चौधरी चेंज कर रहे हैं वो, खुद चेक कर रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है कि नहीं। टेस्टिंग हो रही है, माइक टेस्टिंग। हाँ भाई, जब नेक्स्ट तस्वीर आए तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं इन तक आ गई। हाँ आ गई जी। दिखाइए, मुझे ना दिखाएं, मेरे ऊपर कोई प्रॉप नहीं है जी। ये तो बहुत बुरे तरीके से, खैर एक प्रॉप तो हटाएं। ये तो- जबान तो उसने बीच वेयर पहना हुआ है। हाँ और जबान तो देखें। माय गॉड, दिखाओ, हटाओ जरा प्रॉप। अल्लाह अकबर, वापस पहना दे ऐनक, पहना दे। कौन है वो? तो मुझे कहीं मिलेगी तो कहेगी कि यू आर हिबा बुखारी। केस कर दे। आंखें हाँ, आंखें रिवील हुई हैं तो पता चल गया। दिखाओ जरा दोबारा। गुड बॉय, बराबर हो गए दोनों। आहा, 3-3। ओहो, स्कोर Tie बराबर breaker। चल रहा है। ओए ओए, ये ऐसे बाल किसने रखे हैं? ये पूरे फेस डाल दिया क्या? आजकल वो फुल बॉक्सिंग कर रही हैं। आइए जी, प्रॉप हटाइए। आजकल फुल बॉक्सिंग कर Boxing? रही है। यस, मर्दों के मुंह पे मुक्के मार रही हैं। नवीन वकार। आय हाय, मैंने हिंट क्यों दिया? दिखाओ ना, प्रॉप दिखा, हटाते हुए दिखाओ, नवीन, वो मजा आता है। bangs।
आंखें पे आप सबसे पहले आंखें हटाएं। हाँ नवीन, हाँ पहचान में आ गई, मैंने boxing कर हिंट रही दे है। दी, मैं फंस गई। नहीं मुझे नहीं पता था, उनका फेस कट डिफरेंट है, बहुत मजे का है। ओके तो आपसे 2 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं रमशा। एक। नहीं एक क्यों? भाई 3-3 अच्छा था हाँ, ना। बराबर हो गए थे, सॉरी। ये लड़की है एक लड़का है? लड़की है। ओके सना जावेद। मैं क्यों बार-बार सना जावेद कह रहा हूँ? सना जावेद है भी हमारी इसमें कि नहीं है? उनको लग तो Okay. सना जावेद। नई लड़की है, इतनी पुरानी नहीं है। नहीं समझ आई? एक और प्रॉप हटाओ। ये वो ना जिस मुझे बताओ, मैं नाम बता दूं। मैंने इसका माहे तमाम किया था। नहीं तमाम में तो वहाज था। वहाज किरण हक। नहीं वहाज के साथ नवीन की बहन बनी हुई थी। नाम एन से ही है। नाहिद। नवाल। यस बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट ऊपर गई लड़की हमारी। यार नवाल, सॉरी, नवाल। मैं देखिए मैं लड़कियों का काम इस तरह नहीं इतने Oh my observe God, करता। my God। करता हूँ लेकिन मैं मतलब तो वापस आ गई ये बात। फिर वापस आ गया, मेरा पॉइंट वापस आया। ओके कौन है हमारे पास नेक्स्ट? अभी वो तक टर्टल, मतलब तस्वीर बहुत नीचे करती है। ये कोई लड़का है। ये लड़का है? मुझे एक्चुअली खुद नहीं पता, मैं खुद नहीं गेस कर रही हूँ। नीचे लंबे बाल है। प्रॉप हटाइए प्लीज। नहीं लड़की है। लड़की है। और प्रॉप हटाइए। तो वो कोई गेस नहीं कर सकता। और इसमें तो हटाइए। बहुत बोझ डाल दिया। अब तो गेस कर सकती हो यार, अब तो पकड़ में आ रही है। नहीं। और हटाओ, अब तो और हटाओगी तो सब पता ही चल जाएगा। उतनी। अब तो पकड़ में आ ये सईफा जब्बार। जा पहले नहीं मैंने भी सईफा बोला मैंने। लेकिन पहले उसने बोला है। अबे यार। पहले उसने बोला। 3 पॉइंट ऊपर गई लड़की। ऑलमोस्ट देयर। 3 पॉइंट ऊपर गई। आगे बढ़े। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे जैसे गाल और किसके हो सकते हैं? हैं? बड़े बड़े। ये क्या चक्कर है? ओके नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। सजल। हाँ सच। लिप्स और ये वाला। और गुड गर्ल, मतलब लड़कों को नहीं पकड़ पा रही है, लड़कियों को ये क्योंकि छाट करके- लड़कियां लड़कियों को स्टॉक करती हैं आजकल ज्यादा। नहीं क्योंकि एक्सप्लोर भी कोई नाम की चीज होती है। सॉरी, एक्सप्लोर करती हैं। मतलब लाइक सज्जल को से मतलब एक प्रॉप हटी और 4 पॉइंट ऊपर गई। अब कैसे जीतेंगे? अब नहीं, अब मुश्किल। ये कोई मर्द। हाँ लड़का है कोई। हाँ ये मुझे लग रहा है तो फैसल कुरैशी या समी खान। अब तुक्के लगाओ मुसलमानों। हाँ मतलब वो वहाज सुनिए, वहाज है ना? प्रॉप हटाओ। ये वहाज है। नहीं बाज है। नहीं नहीं आज नहीं है। सलमान सईद। ओह 1 पॉइंट गया भाई। दिखाओ उधर प्रॉप हटाते हुए दिखाया। लड़कों के गेस कर रहा हूँ मैं, गुड कितनी गुड। अजीब सी बात है। हम लड़कों के ये guess सवाल की लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आप स्टॉक नहीं करते। देखिए नहीं। फिर भी रमशा जीत गई, आपसे 3 पॉइंट्स ऊपर है। हाँ अभी खत्म हो गया। खत्म हो गया। ओह। देखें हमारे बीच ना कोई जीतना हारना नहीं होता है, हमारा सेम चीज है। देखिए हमारा एक ले, ही अब मोटो खानदानी है। बातें शुरू हो गई फिर से। हमारा एक ही मोटो है, विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, एग्जैक्टली। इट्स द ओनली थिंग। मजा तो आया ना खेलने में, लेकिन बट हमारी जीत ऑलरेडी शेयर हो रही है शेयर ना। हो। यार रमशा का भी बनाना चाहिए था ना, दिखाना चाहिए था ना रमशा को खुद को मजा कैसे आता ना। मतलब हाँ मैं नहीं पहचान पाती अपने आप को। कभी तुम लोगों ने स्कूल कॉलेज कभी उसमें गेटअप किया है कोई ऐसा कुछ, मतलब कि हाँ। बिल्कुल अपने आप को डिसगाइज किया हो? मैं तो स्कूल में बहुत जो टैबलॉइड्स होते थे उसमें करता था, मतलब क्या-क्या बने टैबलोज आप? होते थे, सॉरी टैबलॉइड्स कह रहा हूँ। हम लोगों को तो बचपन में जैसे वो मकड़ा और मक्खी और इस तरह के जो हाँ। नज़में थी उनके ऊपर हम टैबलोज करते थे, तो पार्टिसिपेट उसमें रमशा होता तुमने कभी नहीं किया? मैं थिएटर बच्चों का जो थिएटर होता है मैं वो करती थी। हाँ। लेकिन गेटअप एज सच नहीं। अच्छा मैं सोनी महिवाल पर सोनी बनी थी। हाँ और कभी अगर ड्रामे में लाइक आपको एक बूढ़ी औरत का होता है, यंग टू ओल्ड रोल होता है, प्रॉपर एक पूरा लेके चल रहा है, वो ऑफर हुआ तो तुम बनने को, बूढ़ी बनने को तैयार हो जाओ? बिल्कुल। झुरियाँ वुरियाँ बना के सारी हो, बिल्कुल, लेकिन ना। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो स्क्रिप्ट के हवाले से ही ना, मतलब लेकिन कुछ लड़कियां कहती नहीं हम तो अपना ग्लैमर खत्म नहीं करेंगे, हम तो एक्टर हो, एक्टर शुड मोल्ड इनटू एनी कैरेक्टर ना। आप तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल
बिल्कुल। खैर आप तो करते हैं ऐसे रोल्स जिसमें फिजिकल अपीयरेंस वगैरह इतना मैटर नहीं करती। नहीं, and I think हर एक्टर नहीं कर रहा होता। नहीं, मैंने लेकिन ये जरूरी, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बच्चों का बाप या माँ बनना इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है। मैं इतने अगर बड़े एक बच्चे की स्टोरी माँ की या बाप डिमांड ये है और स्क्रिप्ट अच्छी है तो व्हाई नॉट। क्या क्या मिल जाएगा आपको कि आप सिंगल हैं या आप सिर्फ शादीशुदा हैं हाँ, और कोई हाँ। बात नहीं। So वो आई डोंट थिंक इट शुड मैटर फॉर एन एक्टर। बहुत शैलो बात है। अगर अच्छा क्या आप लोग क्या हैं, पैसे बचाने वाले एक्टर्स हैं या उड़ाने वाले? नहीं पता नहीं, रमशा आप बताओ। मैं तो पैसे उड़ाने वाली हूँ। उड़ाने मैं भी उड़ाने हाँ? वाला हूँ। किस पे उड़ाते हैं सबसे ज्यादा? खाने पीने पे, पहनने ओढ़ने पे, घूमने फिरने पे, सब चीजों, फैमिली पे? प्रीटी मच या सब। मैं भी, मैं दोनों को एक ही आदत है, मतलब लाइक पैसे बचाने वाले क्वालिटी नहीं, नहीं पैसे है। बचा, देखिए बात ये है कि वो आप अपना लाइफस्टाइल एक तरीके से बना लेते हैं जो फिर उसको लेके चलना, मतलब जैसे मैं अपने maintain बच्चों करना। का जो उनका लाइफस्टाइल डेवलप किया है, मैं डरता हमेशा इस बात से हूँ कभी भी कि यार कहीं ये लाइफस्टाइल ड्रॉप ना करना पड़े। सो उस फेयर से मैं काम बहुत ज़्यादा करता हूँ कि यार काम करो, यही वक्त है काम करने का। 10 years डाउन द लेन इतनी हिम्मतें नहीं रहेंगी, इतना शायद उस तरह का इंटरेस्ट लेवल भी नहीं रहेगा। सो वो अभी जो वक्त है इसको एंजॉय करना चाहिए। तो वो पैसा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आता है, वो कुछ उड़ा भी देते हैं, कुछ लगा भी लेते हैं, कुछ बचा भी लेते हैं। यानी फैमिली पे आप ज्यादा सोचते हैं इन्वेस्ट? फैमिली कम्स फर्स्ट। मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा था कि मेरा ख्वाब है ऐसा घर बनाना, और मैंने तुम्हारा कहीं पढ़ा था कि रमशा को अपनी फैमिली के लिए घर बनाने का बहुत शौक है। तो दोनों का एक ही मोटो, एक ही एम? वो इसलिए क्योंकि ये मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का एम है। हाँ। कुछ सर पे छत हो। हाँ, सर पे छत, अपनी छत हो। और आप ये एक है बात हमने बचपन से सुनी, वही हमारे दिमागों में बैठ भी गई। अब यही अल्टीमेट ख्वाब तो यही लेकिन है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यूज के लिए और इधर बैठते तो कुछ कहते हैं मेरा ख्वाब है पूरी दुनिया को ट्रैवल करना, कुछ कहते हैं मेरा ख्वाब है फलाना गाड़ी खरीदना। हर कोई घर की बात नहीं करता। तो उनके पास अपने घर होंगे ना। होंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है कौन किस जगह से आ रहा है, क्या करने आ रहा है। अम्मा अब्बा का घर होगा, उसको पता होगा कि उनके बाद हमें ही मिलना है। एग्जैक्टली। हाँ, और सेल्फिश होने में भी एक लाइन होती है, ट्रैवल करने का किसका दिल नहीं चाहता। आई थिंक कोई मुझे लगता है कहेगा इसका नहीं चाहता होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, बहुत नहीं, शौक सबका है। चाहता है। वाकई चाहता है? बहुत ज्यादा। अब तो मेरा भी चाहता है ट्रैवल करूं, दुनिया में देखूं दुनिया की चीजें। ये टीवी पे देख के, किताबों में पढ़ के तो देख लिया क्या है, जाकर उनको एक्सपीरियंस भी किया जाए। बट आपको प्रायोरिटीज देखनी पड़ती हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मुझे लगता है कि गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हर साल गाड़ी चेंज करने या ट्रैवल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो अपना घर बना लें, स्टेबल हो आपकी लाइफ। स्टेबल हो। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और फिर हमारा प्रोग्राम भी स्टेबल ही रहेगा इंशाल्लाह। एक छोटे से वक्फे के बाद मैं इनसे ही पूछूंगी इनको कहाँ ट्रैवल करने का ख्वाब है। हर किसी का होता है, इनका किधर का? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रिजवान रिज इंटरनेट का एक जाना पहचाना नाम। अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो रोते हैं, और जो रोते नहीं डर लगता है उनसे। मैंने टिश्यू लिया और उसने दिल। 24 साल का लड़का असल में 14 साल का होता है और 21 साल की लड़की 31 साल की। मगर जब मोहब्बत की उम्र होती है ना, वो 1 साल के बच्चे वाली अक्ल रखती है अपने अंदर। आजकल के लड़के ना, लड़के कम आंटियां ज्यादा बनते जा रहे हैं। मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी। अरे क्या कर रही हो यार, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? क्या होगा मेरा? क्योंकि तुम तो दुनिया की आखिरी लड़की हो ना, है ना? जाओ। हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं ये बर्बादी के सफर की शुरुआत थी, मेरी पहली मुलाकात। सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ खालाजाद मजाक कर, बाकी यहाँ रियली अली अब्बास और रमशा खान हमारे पास मौजूद हैं। बहुत सारे गप्पे लड़ा रहे हैं। घिसी पिटी मोहब्बत आप इनका ARY डिजिटल पे देख रहे हैं। हर थर्सडे की रात 8 बजे आप देख रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। इनके 7 एपिसोड्स अभी रह गए हैं और अभी ड्रामा चल रहा है। कितने एपिसोड्स थे टोटल ऑन पेपर? 22 एपिसोड? 24 थे। हाँ, तो 24 अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ तक चल चुके हैं, लेकिन 7 रह गए, 7 एपिसोड्स रह गए लगभग 6 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, ये अप्रॉक्सीमेट है। इससे जो है वो तुक्का मारा और उस तुक्के को मैंने दोबारा बोला। अच्छा, मैं कुछ सवालात चले आपसे करती हूँ, ठीक है ना? ओके, ये वाला। हाँ, देखते हैं कि
आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ सही लगती है, क्या चीज़ गलत लगती है। आपके पास बजर है और मैं कुछ सवालात आपसे करूँगी। रमशा फुल स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हाँ। में बजर उठा भी चुकी है। Yes, इसमें कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ आप लोगों के बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ इस बजर के थ्रू। ओह अच्छा अच्छा। ठीक है ना, क्या ये गलत है या सही है? जो मैंने र्यूमर आप दोनों के बारे में सुनी है, क्या वो गलत है या सही है? ठीक है, कोई ऐसी र्यूमर नहीं जिससे आप परेशान हो और बाद में मेरी गर्दन पकड़ ली, क्यों पूछा? मैं नजरों की बात समझती हैं आप? ताल्लुकात आप लोगों से अच्छे रखना चाहती हूँ। ओके, दोनों से कॉमन सवाल है, ठीक है? उड़ते उड़ते सुनिए कि आप लोग थोड़े से मुंह फट हैं। सही जवाब, सही दोनों। ये देखिए, कॉमन चीजें आपको खालाजाद में पता चलती जा रही हैं, दोनों मुंह फट हैं। बल्कि हमें मेरा ख्याल है एक बार नहीं 2 बार करना चाहिए। ज्यादा ही है, हम ज्यादा है। अल्लाह रहम। मैं इनसे कम हूँ। देसी पिंडी मोहब्बत करने के बाद शायद तुम ज्यादा हो गई होगी, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। मैं ज्यादा हो गई हूँ, लेकिन फिर भी ये फ्लो में बोल देते हाँ, हैं। मैं बोल देता हूँ, हंसते पे भी बोल देता हूँ। एग्जैक्टली। कभी कोई ऐसी बात किसी को बोली को खुद को हुआ यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? हर बार होता है, हर बार। लेकिन बोलनी भी जरूरी है, अंदर सिस्टम के रहती नहीं है। अच्छा, मैं ऐसी होती थी सरप्राइजिंगली, मैं ऐसी होती थी कि मैं बहुत बातें करती थी इनकी तरह। मुझे इसीलिए कहा जाता है मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा हूँ, सबसे बड़ा बच्चा। अच्छा, अभी अम्मी भी अब्बू ने वैसे। कभी आंख दिखाई कि अली आंख चुप हो जाओ? मुझे तो थप्पड़ थप्पड़ पड़ते हैं सबके बीच में, आज भी पड़ जाते हैं। सीरियसली? हाँ, मेरी वालदा जो है वो माशाल्लाह मुंह फट होने पे, मुंह फट होने blunt होने पे, पे। हाँ मैं मुंह हम फट होने छोटे पे तो कजन के बहुत। सामने तो उनकी इज्जत ही होती थी। अब समझ आया क्यों डरती थी आपसे, अब समझ नहीं, आया। मेरे कजन्स के ऊपर जो अच्छी बात है वो हमेशा से ये रहा है फ्रॉम बोथ एंड्स, दाद का नान का, कि दोस्ती भी सबके साथ बहुत है, हाँ। बट एक पर्दा भी हमेशा हमने रखा है कि यार ये मैं उनके सामने कुछ गलत नहीं करूंगा, मेरे सामने कुछ गलत नहीं करेंगे। हाँ, जी। सो वो जरूरी है, वो वो जरूरी। पेरेंट्स से ही आया है कि यार पेरेंट्स को भी सब पता तो है, लेकिन उनके सामने नहीं करना। मतलब ग्रुप्स होते थे ना, बड़े कजन्स के अपना हाँ। group, हाँ, और बच्चों के अलग। आई थिंक वो एवरी 5 ईयर बैच होता है कि अच्छा ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये एक साथ। ये होता है, हाँ ये जी। होता है। लेकिन होता है कि कुछ सालों बाद जब सब ग्रो कर जाते हैं तो वो नहीं, अब तो हम बहुत ओपनली बात कर लेते हैं एक दूसरे से, बट वही बात है कि लाइंस फिर भी होनी चाहिए। मतलब एक मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो फिर आप एक साथ कर सकते हो। उड़ते उड़ते सुना है कि अब आपके अंदर एक्टर्स वाले थोड़े थोड़े टेंट्रम्स हैं, नहीं? कोई टेंट्रम नहीं है? एक्टर मलंग होता है, उसे मलंग ही रहना चाहिए। हर एक्टर मलंग नहीं होता। नहीं, वो फिर एक्टर नहीं होता, वो एक्टर नहीं होता, वो फिर स्टार स्टार होता है, होता है। स्टार। हाँ, अच्छा, ये हमें कॉमन, हम कई बातें इकट्ठे बोलते हैं एक साथ, एक ही बात हमारी बहुत आइडियोलॉजी मिलती है। ये देखो ये तो मेरा वो वाला शो हो गया, कजन्स वाला। ये तो पूरा बना बनाया वही वाला शो है। ओके, हमने उड़ते उड़ते सुना है, जो कि अभी प्रोग्राम में कंफर्म भी हो गया, कि पैसे खर्च करते हुए ना बिल्कुल नहीं सोचते कि आगे का क्या होगा। आगे का भी घर पे नहीं सब सोचते। किस्तों पे ले लिया गाड़ी या किस्तों पे ले लेके सब कुछ, एवरीथिंग। सीरियसली? क्या क्या किस्तों पे लिया हुआ? सब कुछ। आप यकीन करें, अगर मेरे पास मसलन के 5,000 हो ना, और मुझे कोई 4,500 की चीज अच्छी लग जाए, मैं नहीं सोचूंगी कि मेरे पास सिर्फ 500 रह जाएंगे। इससे एक बात याद आ गई कि मैं और रमशा थ्रू आउट आवर शूट हम एक ही बात करते थे, यार अकाउंट में इतने से पैसे रह गए, एक दूसरे को एटीएम की स्लिप दिखा रहे, यार मेरे पास इतने रह गए। एक दफा तो आधी हो गई, मुझे कहती मेरे अकाउंट में पता नहीं 175 रुपए रह गए। और मैंने अपना अकाउंट भी दिखाया, ये देखिए, तुम जीत गई। 180। तो हम लोगों का अक्सर ये हाल हुआ होता है कि पैसे आए धन 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 धन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो निकले, फिर हम काउंटडाउन चला रहे थे, अरे यार इतने से रह गए भाई। हिसाब कर रहे होते थे। अरे बाप रे, ओए तो होए। बहुत मुश्किल है हमें। उड़ते उड़ते सुना है कि आप अपनी गलती दिल में तो मान लेते हैं, लेकिन सामने मानने को जरा हेजिटेट कर रहे होते हैं। नो? नहीं, दोनों के सवाल एक जैसे, जवाब एक जैसे मिल रहे हैं मुझे। मैं तो सॉरी कह देता हूँ फौरन। मैं सरेआम कह रही थी, मेरी गलती थी, हाँ। मुझे माफ कर। मैं सॉरी बोलता हूँ, अगर अगला ना मान रहा हो फिर बदतमीजी करता हूँ, फिर सॉरी बोलता हूँ, अगला ना माने फिर बदतमीजी करता हूँ, लेकिन मैं सॉरी कॉन्स्टेंटली बोलता हूँ कि नहीं सॉरी खत्म कर देते तो हैं। बदतमीजी करता रहता हूँ। अच्छा, ये मेरा भी वैसे ऑडली इनफ, ये मेरा भी ये सीन है कि मैं सॉरी बोलती हूँ और वो आगे से नहीं मानो, तो मैं भी जरा मुझे ये क्योंकि गुस्सा आता है ना कि यार झुक रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, नो इट्स अ बिग थिंग, सॉरी बड़े दिल वाले बोलते हैं। जी बिल्कुल। बोल रहा हूँ तो भाई माने ना, आप क्यों नहीं मान रहे, बैठ के बात करें।
ये सेम। मैंने सुना है उड़ते उड़ते कि आप दोनों सेट पे लेट पहुंचते हैं। तुक्का मारा, मैं सवाल लिखा हुआ नहीं था, मैंने अपने दिल से पूछा। देखिए हम लोग लेट नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचते। तो अभी तुम लोगों ने अभी अभी बोला है। देखिए वो तो नहीं, उसको 11 late- बजे का कॉल टाइम है तो हम 11:15 11:30 तो वो ये लेट होगा? एंड वंस हम सेट पे Cover आ कर रहे गए हैं, cover कर फिर हम कहते हैं हमें बैठने ना दें यहाँ। ये है, काम करो। ये मेरा भी ये सही सही बताओ, ये इसमें बजर बजाने की जरूरत नहीं है, वो सही सही बताओ। तुम लोगों को कॉल टाइम जान के जल्दी का दिया जाता है कि इन लोगों ने थोड़ा सा डिले करना है तो मुझे कुछ ऐसा है? आधा घंटा ज़्यादातर। पहले ये फायदा है खुद एक्टिंग करने का, सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा आधा घंटे बाद मुझे तो हाफ एन आवर पहले का हाँ, कॉल टाइम मुझे भी कह दिया जाता है हाँ। और प्लानिंग होती है एडियो डायरेक्टर की बिल्कुल। कि इसको यही कहना, हाँ इसको यही कहना। पहुंच तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो लोग चिल होते हैं, बैठे चाय हाँ। पिए गप मारे, कोई आराम से मसला अपने नहीं। बाल अरे बनाए। मुझे क्यों बुला लिया? एग्जैक्टली। मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था, मुझे बुला लिया। अच्छा, शूटिंग पे जाते हुए क्या चीज़ छोड़ते हुए या क्या चीज़ मतलब निकलते हुए होता है कि अरे यार मतलब घर आना है, घर का खाना, बच्चे, अम्मी, घर का कंफर्ट, जिसको आप सेट पे जाके मिस करते हैं? ये इसका सवाल नहीं है, मेरे ऐसे दिमाग में आया। मेरे लिए तो घर का खाना, हाँ। कांट रिलेट टू बच्चे। हाँ, और मेरे लिए फैमिली। हाँ, फैमिली। मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा टची है सालार, अच्छा। कि मैं शूट पे क्यों जा रहा हूँ। और अभी कुछ पिछले दिनों में अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हुआ है कि मुझे टाइम नहीं मिला उसके साथ स्पेंड करने को। वो इज़ वेरी क्लोज टू मी। सो मुझे एवरी डे, जैसे आज भी मैं सुबह जल्दी आ गया हूँ, वो सोया हुआ था, सो आई फेल्ट बैड कि यार मैं इससे मिले बगैर आ गया। और वो मेरा बच्चा बेचारा पूरा दिन मेरा इंतजार करता है कि वो बाबा कब आएंगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल मतलब चीज़ एक्टर्स की जिंदगी भी टफ है, बहुत टफ होती है। हार्ड वर्क है। मैं ये ग्लैमर नजर आता है दूर से लेकिन बहुत टफ। मैं एक दिन इतना इमोशनल हो गया हुआ था पिछले 4-5 दिन पहले ही कि मैं सोच रहा था कि मैं कुछ लिखूं इस बारे में कि फादर्स आर द मोस्ट अंडररेटेड पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। हम जो बात करते हैं बिल्कुल फेमिनिज्म की और विमेन राइट्स की, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, मिलने चाहिए सब राइट्स। बट कभी ये बात नहीं होती कि जो बाप एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जो जिस तरह वो, और ऐसे ऐसे लोगों के मुंह लगना पड़ता है, आपको पूरे दिन में बर्दाश्त करना पड़ता है कि आप आम तौर पे ना करें, बट यू डू दैट फॉर योर फैमिली। सो यू नो, थैंकफुली माय फैमिली इज अप्रिशिएटिव ऑफ मी, बट जनरली मैंने देखा है कि बापों को वो जगह नहीं मिलती और फिर बच्चे उनसे दूर भी हो जाते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। सो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ जितना वक्त गुजार सकता हूँ, रात में, सुबह में, मैक्सिमम आखिरी मिनट तक। रीज़न मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाऊँ अगर शूट पे, तो ये होता है कि मैं आखिरी मिनट तक उनके साथ बैठना चाह रहा हूँ, जस्ट टू गेट टू नो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये है एक बात, मैं अपने बच्चों को बहुत, फैमिली को बेसिकली मिस कर रहा होता हूँ। ये तो ये है वही होता है। और तुमने क्या बताया, तुम क्या मिस करी होती हो? घर का खाना, क्योंकि मम्मा इस्लामाबाद में होती हैं, तो वरना मम्मा होती तो मम्मा, बट फिलहाल तो खाना और मेरी छोटी सी डॉगी। ला छोटी सी डॉगी। ओके, उड़ते उड़ते सुना है कि जब गुस्सा करने का मौका मिले तो आप लोग हाथ से जाने नहीं देते, कहीं की भड़ास कहीं निकलती है। यस खालाजाद, दोनों एक जैसी सोच। हाँ, मैं ऐसी नहीं थी, फिर दुनिया ने ऐसा बना दिया, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। मैं बिल्कुल बहुत काम थी, बट अब ये होता है कि अब मुझसे बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होती। किन बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है? मतलब अब छोटी छोटी बात तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन टाइम पर खाना नहीं मिला, नहीं या बहुत ज्यादा वेट करा दिया, या टाइम वेस्ट करा रहा है कोई, नहीं मतलब कि अगर कोई मुझे बोले कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो अपनी जिंदगी, जो ना मतलब जैसे कि कोई नो इट ऑल से होते, जैसे तो मशवरे दे जो जानते ना हो, मैं उन लोग की रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे कि ऑब्वियसली ये बड़े हैं, मैं आई लुक अप टू हिम, ये मुझे जो भी मशवरा देंगे मैं एक्चुअली अमल भी करूँगी उस बात पे। लेकिन वो लोग जो होते हैं मतलब ना जान ना पहचान, तुम ना ये करो वो करो, वहाँ पे ना मैं अब तो मुंह पे बोल देती हूँ कि भाई साहब क्या हुआ, हाँ किधर मैंने भटक आपसे गए हो, पूछा, किधर भटक गए हो, कौन हो, हाँ क्यों,
तो वहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा कुछ जरा लोगों मुझे को चिढ़ आदत होती होती है बड़े मशवरे देने की है, खुद की जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है। सीधा सुनते हैं मुझसे आगे से वो। ये वही वाली बात है कि जिम का ट्रेनर आपको कहता है कि मैं 6 पैक्स बनवा दूंगा, लेकिन असल में उसका पेट निकला होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो आप उसको देख के कहते हैं कि भाई तू कैसे बनाएगा, तूने अपने नहीं बनाए हुए। तो वो कुछ लोग होते हैं कि जिनका जो भी मसला हो वो आपको कहेंगे यार सिलेक्टिव हो जाओ, मुझे लगता है तुम्हें ना जरा यूं, अरे भाई तुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करूँ, किस तरह अच्छा, करूँ। मुझे भी कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि वो एक्टर बहुत काम करता है। मैंने कहा यार बेचारा वो अर्न कर रहा है, अपना घर उसका इससे चल रहा है, तो क्या करे वो। हाँ। आप नौकरी के साथ एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। आपको नहीं पता कि आपको कब क्या, आप नौकरी को टाइम नहीं दे सकते। तो ये अगर ये आपकी जॉब है तो जाहिर है आपको काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ता बिल्कुल, वरना आप हफ्ते में 3 दिन क्यों नहीं ऑफिस जाते? 4 दिन ऑफ लें, आप ज्यादा दिखेंगे तो बॉस को लगेगा कि इसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, नहीं मैं इस चीज से मतलब लाइक वो करती हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं, हम तो बड़ा सेलेक्टिव काम करते हैं, तो आप इसलिए करते हैं कि आपके पास बाप दादा का बहुत सारा पैसा जी, है। कोई मीन्स और आपके पास अलग है ना, आपके आपके पास पास- पैसा आने के, या पैसा पहले से है, या पैसा आने का आपका बिजनेस या आपका कोई होगा, साइड बिजनेस हाँ कुछ कारोबार होगा। हमारे पास नहीं है, हम काम कर रहे हैं। मैं तो इस चीज की क्या करें? बहुत रिस्पेक्ट गरीब है हम। गरीब एक्टर है। मेरे बच्चे यार, नहीं मैं इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट। मेरे दिल पे बड़ी लगती है जाकर बात, I know. जब कोई कहता है यार तुम जरा काम कम करो ना, हाँ। क्यों करते हो इतना काम? अरे भाई कुछ मेरे बिल्स आप पे कर दो मुझे भाई। नहीं, और शौक थोड़ी है रोज सुबह को 8 बजे उठ के तैयार होके रोज मेकअप करो, कपड़े चेंज करो, अच्छे मूड में बुरे सीन्स कराओ, बुरे मूड में अच्छे सीन्स कराओ, ये आपका दिल तो नहीं करता। एक और चीज़ भी बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए कि इन्होंने ना वसीम अंकल से एक भी पैसा नहीं लिया आफ्टर गेटिंग मैरिड। दिस इज, और ये माशाल्लाह से मतलब मेरी अम्मी ने मुझे बताया, इनकी तारीफें करती है कि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो करूँगा अपने ही बलबूते पे करूँगा और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करूँगा, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। हाँ। यू नो, क्योंकि आजकल के, आई एम सॉरी, आजकल के लड़के ऐसे ही करते हैं, अपने अम्मा अब्बा पे ही वो होते हैं। जी जी। रिलाई शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, और अम्मा अब्बा ही और बहुत खर्चे डेयरिंग उठा। चीज है ये कि कराची में आप ये मूव हो गए। आई एम श्योर आपको कुछ अंदाजा नहीं था कुछ कि भी क्या करना है, कैसे करना नया है। शहर, बिल्कुल। घर, उस कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं उस चीज के। तो कभी कभार दूसरे एक्टर्स जो जब इस तरह की बात बोलते हैं ना, वो हर्ट करती है फीलिंग्स। मुझे नहीं लगता कि उनको बोलनी चाहिए। नहीं हाँ, मेरे क्योंकि लिए सबकी जिंदगियां फर्क है। जी, मेरे लिए क्योंकि खानदान है ऑब्वियसली, तो अब आपके खानदान में जब ऐसे फिगर्स हो ना, तो मैं फिर कहती हूँ भाई साहब प्लीज अपना रास्ता ना आपको। मैं बिकॉज मैं बातें नहीं सुनती हूँ। आपको गुस्सा कैसे आता है? इसने तो बताया गुस्सा आता है, आपको गुस्सा किन बातों पर आता है? मुझे बेसिकली फ्रस्ट्रेशन वाला गुस्सा आता है जब कोई बात समझ ना रहा हो। अदरवाइज वैसे तो गुस्सा खानदानी है, वो अंदर है, वो तो रहता है। वो मतलब आमतौर पे क्या होता है कि कभी तस्वीर खिंचवाने लगो ना, तो मैं अपनी तरफ से स्माइल कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे फोटोग्राफर कहता है यार स्माइल तो कर दे, और मैं कहता हूँ, मैं कर तो रहा हूँ स्माइल, और मैं दांत तस्वीर चाहिए। देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गुस्से में इंसान खड़ा है, बट मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक कंट्रोल कर करके किसी एक पॉइंट पे एक बुरा उसका आउटबर्स्ट होता ना है, होता है। वो अच्छा नहीं होता। उससे फिर एकदम से इमेज बन जाता है कि यार बड़े बदतमीज हो गए, बड़े गुस्से वाले हैं। बहुत गुस्से वाले। ओके, उड़ते उड़ते सुना है कि अगर मनपसंद ड्रेस ना मिले या मतलब लाइक सूट ना मिले तो आप तकरीब में जाने से मना कर देते हैं। नो नहीं, कोई कहाँ कॉन्शियस से उड़ते उड़ते आपको चीजें बता रहे कुछ भी हम कुछ भी पहन लेते हैं, इजी माहौल है। हाँ। अगर कहीं जाना है तो जाना है, उसमें कपड़ों का कोई लेना देना नहीं, मूड का लेना देना है। मूड का भी नहीं। बस जाना है, और अव्वल तो जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, exactly। लेकिन अगर जाना ही है कभी तो कहीं चलो, जरूरी होता है ना जाना। ऐसे ही चलो। कहीं कहीं जाने के पैसे नहीं, भी आई मिलते थिंक कि मैं हम उसके तमीज लिए से भी- ड्रेसअप हो जाते हैं, Exactly। बट ओवर ड्रेस्ड हाँ। या कोई शौक है, ये क्या है, मैंने ये नहीं पहना। मैं खाने में करता हूँ ऐसा, अच्छा। कि ये क्या बना हुआ है, मैंने नहीं ये खाना। ओह, बट मैं कपड़ों खाने में या नखरे। हाँ, मैं भी ये करती हूँ। हाँ, ये तो मैं भी ये करती हूँ, और मैं देखो, पहले पता नहीं चल रहा है। करती खाने थी। से मूड ऑफ होता है, ये जो जाने से खालाजाद मूड ऑफ हैं, नहीं ये जो होता। खालाजाद हैं, इनको अपने बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पता चल रही है। अब पता है, एक दूसरे के बारे मैं में। पहले नहीं करती थी। मैं पहले वो अच्छी बच्ची होती थी कि कुछ भी मिल रहा है मैं खा रही हूँ, लेकिन मैं अब हो गई हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ये चीजें आ रही हैं मुझे। तुम स्टार बन गई। कौन सी चीजें जो आप लोग रोज खा सकते हैं, रोज बन जाए? भिंडी, भिंडी, आलू। वो फ्राई वाली या सब एवरी भिंडी। नहीं, मैं फ्राइड नहीं, मैं वो दूसरी वाली भिंडी और मार्श दाल फ्राई और बिरयानी। हाँ, बिरयानी मैं हम 2 लोग दिन से कितनी बिरयानी खाने खा की रहा बातें कर रहे हैं। भिंडी मुझे हाथों भी से। खानी है, मैं तो अल्लाह। रोज खा खट्टी भिंडी मजेदार। खाई है, इसमें अंदर खट्टी, आमचूर yes। भरा होता है। हाँ, मत करें, भूख लग रही है। हाँ, आप कब से मेरे खाने की बातें कर रही हैं? ओके, उड़ते उड़ते सुना है कि आप लोग अपनी उम्र सही नहीं बताते। नहीं,
ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है? ये मुझे नहीं लगता हमारे खानदान में ये हाँ, सीन है। नहीं है ऐसा। हाँ, नहीं मतलब मीरा की तरह नहीं। अभी आप मीरा की तरह कह रहे थे, आपको तो मीरा छेड़ते हैं अच्छा, सब विद ऑल ड्यू तैयारी। रिस्पेक्ट टू मीरा जी वो तैयारी की वजह से और स्टार उनके मतलब उनके स्टार सिंबल को हाँ। मैच करने के लिए कहा जाता है। अदरवाइज मैं तो बाजू का अपनी उम्र ज्यादा बता देता हूँ लोगों को छेड़ने के लिए, फिर लोग कहते हैं अरे तुम इतने लगते नहीं हो। मैं मजा लेता हूँ इस बात का कि हाँ मैं बहुत मेंटेन करता हूँ अपने आप को। तुम भी? नहीं मैं तो एक्यूरेटली बताती हूँ कि अभी नहीं बताना, मैं नहीं पूछ रही आप लोगों की उम्र नहीं मुझे कुछ नहीं, लेकिन हम लोग में ऐसे कोई सीन ही नहीं है ऐसा। नहीं, फिर मुझे भी बतानी पड़ेगी ना। हाँ। ओके, उड़ते उड़ते सुना है कि सोशल मीडिया को रहमत नहीं जहमत समझते। गलत सुना है? किसने मुझे ये खबर दी? खबरदार पूछो यार मैं न्यूज़ से। नहीं, हम तो लीस्ट एक्टिव लोग हैं सोशल मीडिया पे। हाँ फिर हम लोग बाकी जहमत ही समझते हैं ना। हम क्या नहीं, सही हुआ मुझे ना? लगा जहमत उड़ते उड़ते समझते सुना है कि हैं। सोशल मीडिया को आप रहमत नहीं जहमत समझते। हाँ, जहमत ही समझते हैं। जहमत तो ही। आप फिर सही करें ना आप। ओ सॉरी, हाँ सॉरी, जहमत समझते हैं जहमत मतलब। समझते हाँ हैं। मतलब मैं सोशल मीडिया का नाम सुनते ही नेगेटिव हो जाता हूँ। मुझे तो मैंने समझ इसलिए नहीं यूं आता, कर मैं रिलेट ही नहीं कर मैं भी सकती नहीं। सोशल मीडिया हाँ, से। हाँ। मुझे ये जो है ना कि जिन्होंने बात मैं इनको ये कह रही थी कि आजकल इंटरव्यूज में ये बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर, क्योंकि फाइनली नो ऑफेंस टू एनीवन एल्स लेकिन बहुत रिपीटेटिव चीज़ें हर कोई कह रहा होता है। हाँ। और ये इन्होंने ना मतलब बिल्कुल वो कट थ्रोट बात बोली है कि फॉलोअर्स वाला जो है ना वो सीन होता है। हाँ, कि आजकल लोग ये जज करते हैं जिसके पास ज्यादा फॉलोअर्स है वो पॉपुलर है या वो अच्छा एक्टर है। हाँ ये जबकि ज्यादातर तो खरीदे हुए। एग्जैक्टली और अच्छे एक्टर्स जो है ना, जो बेसिकली मैंने उनके तो फॉलोअर्स बहुत कम है क्योंकि उनकी तवज्जो एक्टिंग पे होती है। जी। अलग अलग चीजें करने। मतलब मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा आप ऐसे तस्वीर डाला करें ना, आप ये डाला करें ना। मैंने कहा भाई मेरे पास वो टाइम नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। जल्दी जल्दी तस्वीरें खिंचवा के आप भाग दी तो सब कहते हैं ये एक ही पिलर है तुम्हारे पास, उसके अलावा। अरे भाई मतलब मुझे काम भी करना है। मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया ने इस जनरेशन को, जो हमारे बाद की जनरेशन है, उसको पागल कर दिया है और मजीद साइको कर देगा। क्योंकि हर कोई, आपने सुना नहीं कि दुनिया में फिल्टर्स के ऊपर लोग अपने चेहरे चेंज करवा रहे हैं, फीचर्स चेंज कर फीचर्स बनवा रहे हैं वैसे फिल्टर्स के तो ऊपर। ये यार इफेक्ट बच्चे शुरू हो गिर चुका जाते हैं है। तस्वीरें खींचते खींचते अपनी सेल्फी खींचते खींचते पता नहीं कहाँ से कहाँ एक्सीडेंट हो गया, गिर गए गाड़ी में। वो नहीं चैलेंजेस होते हैं, वो करते करते इतना नहीं होना और चाहिए। कितना टैलेंट वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा कितना टैलेंट वेस्ट हो रहा है सिर्फ इसी वजह से हाँ हाँ कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि जिसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्जांपल, उसकी तस्वीर पे सिर्फ 32,000 या 30,000 लाइक्स आ रहे हैं, तो वो बाकी किधर गए हैं? 2.5 मिलियन का मतलब है 25 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। 1 मिलियन 10 लाख, 25 लाख और उसमें लोगों में से से 30,000 लोग आपकी पिक्चर को लाइक करते हैं। हाँ। तो बाकी कहाँ हैं सारे के सारे? लाखों में। ये तो वो उसमें बुनियाद पे आपको कमर्शियल्स मिलेंगे, आपको कास्ट किया जाएगा। दैट्स नॉट फेयर। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि भाई तू तो बड़ा काम करता है, नीचे लिखा, बड़ी आपकी तमीज़ का शुक्रिया। लेकिन बात ये है कि आई वॉज स्पीकिंग फॉर एवरी टैलेंट जो ज़ाया हो रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। लेकिन जो इतने लड़के हैं जिनको मैं देखता हूँ जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो कहते हैं यार एक्टिंग छोड़ देते हैं, और वो कोई NCA से, कोई नेपा से, कोई कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया है, तो उनको काम नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट होंगे। अभी हमारे प्ले में एक लड़का अब्बुल हसन बहुत अच्छा काम कर रहा हमने है। अपने शो पे बुलाया ना उसे। मैं नए टैलेंट को अपने शो पे बुला के उनका इंटरव्यू करती हूँ उसी सोफे पे जिस पे आप बैठे। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत यू ऐसे ही डूइंग होना ग्रेट चाहिए, सर्विस टू दिस इंडस्ट्री। हाँ। बहुत अच्छी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर सिस्टम जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। भाई इसको चेक करो, इसके कितने फॉलोअर्स हैं। और आई थिंक इसी वजह से मैं बिल्कुल ऑफ हो चुकी हूँ हाँ, सोशल हाँ। मीडिया से, बिकॉज ये मुझे निज़ाम बड़ा negativity- ऑफ लग रहा है। बहुत नेगेटिविटी ये एक रेस है जिसमें आपने पिक्चर लगानी है, आपने मतलब दिखाना है, ओह माय गॉड दिस इज हाउ आई वोक और अप। रमशा इसी की वजह से गॉसिप कितना है। उसकी पिक्चर देखी, अरे उसने ये किया हुआ था, आजकल उसने पप्पी वो और किया चाची हुआ वाली था, gossip नहीं चल रही। फलाना सेट्स के ऊपर ये कर दिया। डिस्कशन है, ये देखो ना, इसको तो देखो। अरे भाई मैं नहीं इंटरेस्टेड किसी की लाइफ में क्या हो रहा है। अनफॉलो कर दिया तो साथ हाँ। नहीं होंगे ये लोग यार। तो आप प्लीज काम पे फोकस करवाएं, है ना? आप कैरेक्टर्स पे। क्यों आज आपने हमें बुलाया है, क्यों ये पिक्चर्स लगी? क्योंकि हमने अपने कैरेक्टर्स पे फोकस किया। बिल्कुल। हमने कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस या उसकी वजह से नहीं बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अली अब्बास और रमशा खान हैं आज हमारे साथ, और उनसे हम पूछ रहे थे कि हमने कुछ उड़ती उड़ती सुनी है। गुड मॉर्निंग। आई है
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थर्सडे को आप देख रहे हैं घिसी पिटी मोहब्बत, और घिसी पिटी मोहब्बत जो है उसके कुछ 6-7 एपिसोड अभी रह गए हैं। थर्सडे की रात 8 बजे आप देख रहे हैं, जिसके डायरेक्टर भट्टी साहब हैं, अहमद भट्टी साहब। क्या बड़ी बड़ी उम्र के हैं क्या? नहीं भट्टी साहब तो हम उन्हें पाजी कहते हैं प्यार से। मैं तो भट्टी भाई कहती हूँ। अच्छा, और जिसके राइटर हमारे फेवरेट फसी बारी खान क्या है। बात। वो उनका एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ, मतलब बहुत सारे ड्रामे उन्होंने किए हैं, लेकिन वो कुद्दूसी साहब की बेवा भी उन्होंने ही लिखा हुआ था। और बहुत ही अच्छी, मेरे तो फेवरेट राइटर, उनके जुमले बड़े मजे के होते हैं, नहीं हमारे भी फेवरेट हो थोड़े गए। से बोल्ड भी होते हैं, लेकिन मजा आता है। नहीं वो अच्छी बात करते हैं, वो छुपी ढकी छुपे लाइन के अंदर बड़ी हार्डकोर Straightforward बात कर मारते लेते हैं। हैं। हाँ जी मजा आता है। मतलब मैंने जब तुम्हारा एपिसोड देखा तो मैंने फोन किया था तुम्हें, याद है? जी कहा था यार तो मजे के जुमले थे। वो एक्टिंग करने में मजा आता मजा। था, क्योंकि वो इतने आसान, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते थे सिचुएशन को। हाँ। मैं एज अ वुमेन तो ऑलमोस्ट 90% स्क्रिप्ट को समझ गई थी, रिलेट कर सकती थी। आई थिंक वो ग्रे एरियाज में बहुत कैरेक्टर्स जो असल में हम हैं, हाँ। उस तरह बहुत लेकर चलते हैं। बशारत का कैरेक्टर उन्होंने बड़ा ग्रे एरिया में रखा है कि भाई ये हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों चीजें हैं, कोई क्लीशे नहीं करके लिखा कि एक ही शेड है बस, गुड तो ड्रामों में क्या होता है, आप किसी कैरेक्टर को इतना अच्छा दिखा रहे हो, वो तो किसी अच्छा। को इतना एक्सट्रीम बुरा कि ये आप रिलेट नहीं कर सकते। और फिर आप जिद भी करते हैं डायरेक्टर्स और राइटर्स कि नहीं ये यूं नहीं, ये यूं ही कर सकता है, ये हंसेगा तो इतना ही हंसेगा, ये रोएगा तो इतना ही। अरे भाई नहीं, आज मैंने पिंक स्वेटर पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं मैं रोज पिंक पहनूंगा। नहीं, उसके अलावा मुझे वो नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं समझ आता, वो आर बॉर्न इविल। हाँ, इनका कोई मकसद नहीं है, बस ये कि मैं उसकी जिंदगी जो खराब पिलर के कर पीछे दूंगी। खड़े होकर बातें सुनते हैं हर जगह, हाँ। टाइम पे पहुंचते हैं और विस्पर भी सुन लेते हैं कि क्या बात हो रही है। विस्पर में नहीं, वो विस्पर भी तो नहीं करते। विस्पर भी तो नहीं हो रही होती। अच्छा, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगी, आप लोग बहुत बैठ गए, थक नहीं गए बैठ के? भैया, चलिए बीच थोड़ा में काम उठते तो हैं ब्रेक करें। अब मैं आप लोग दोनों अपने अपने पिक्चर्स के पीछे आ जाए, और घंटी बजानी है अगर जो उस चीज से आप दोनों में से उस चीज पे मुत्तफिक है। ओके, मैं सवाल करूंगी। मैंने अपनी बारी पीछे चले जाएगा ताकि वो, हाँ। आप अपनी तस्वीर के आगे और हमशा अपनी तस्वीर के आगे, ठीक है? कौन आप दोनों में से कौन ज्यादा अपनी तारीफों से बहुत खुश होता है? रमशा, बजानी है कि नहीं बजानी? रमशा, अगर तुम्हें लगे कि ये ज्यादा खुश होते हो, तुम इनकी घंटी भी बजा सकती हो, और आपको लगेगा रमशा में ये चीजें, तो आप इनकी घंटी भी बजा सकते आई थिंक हम ऑकवर्ड ही होते हैं। हाँ, हो। अब तुम लोग खालाजाद वाली चीज भूल जाओ, बस करो। अरे बहुत- कालाजाद वाली चीज नहीं, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या पता था। हाँ ना, मतलब एक दूसरे की ना, मतलब लाइक वो खानदान की इज्जत का मामला है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं भी खुश नहीं होता, मैंने रमशा को भी नहीं देखा। मतलब खुश से तो होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन awkward होते हैं हम। अप्रिशिएट नहीं, वो एक्सप्रेसिव नहीं अंदर से होते। बेटा सब तारीफों से खुश होते हैं। अच्छा, नहीं, ये ले। बजाए दोनों बजाए, मुझे पता, ये बज क्यों नहीं रही? ये कैसी घंटी है? यस, ये ऐसे बजनी है। कौन है जिस, ट्राई कर लो, नहीं भैया कैसे बचती? घंटी बजाओ। ओ यस, ओ अच्छा, सिखा दिया हमने फिर आपको। जाता है। कौन है जिसका मूड छोटी सी गलती से भी सेट पर ऑफ हो सकता है? कौन है? हाँ, दोनों में से कौन है? आप दोनों ही तो हैं। भट्टी साहब। भट्टी साहब, वाकई, ओह भट्टी गॉड। साहब। भट्टी साहब, उनका वो भट्टी साहब। खराब हो जाता था मूड। कौन है जो ड्रामे में अपने कैरेक्टर से मिलता जुलता है? दोनों में से। दोनों? अब तो मैं मिलती जुलती हूँ थोड़ी सी। मैं शुरू से ही, अभी तो मुझे तुम्हारा भट्टी साहब एक ने- शादी का भी इरादा नहीं चल रहा कि अभी मुझे नहीं, घर नहीं, बनाना है? शादियों के हवाले शादियों का नहीं, जिंदगी नहीं, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब मुंहफट है ना, मुंहफट। ओनली मूवमेंट। मैंने वही कहा। मुझे भट्टी साहब ने कहा था, पाजी आपने वही करना जो आप हैं। ठीक है बाजी, समझ गया कैरेक्टर। ओके, कौन है जो अपनी बातों से सामने वाले को आराम से कन्विंस कर लेता है, कायल कर लेता है? दोनों? यार ये क्या चीज है उसे, वाकई। आपने देखा कि खानदानी इनमें बहुत सारी एक जैसी चीजें कॉमन है। एंड बाय द वे बिल्कुल कोई प्लान नहीं प्लान है। नहीं, हाँ, ये प्लीज मत सोचेंगे हाँ। हम। बजर में भी मुझे नहीं पता था वो कौन सा बजर बजाने लगी है यार। ऐसा कुछ नहीं। ओके, कौन है जो जहां 10 रुपए खर्च करने होते हैं वहां 100 रुपए खर्च कर देता है? ये दोनों एक जैसे, बस पसंद आने की का वो है। एग्जैक्टली। दोनों के अकाउंट में कौन है जिसके अकाउंट में ज्यादा कम पैसे होते हैं? नहीं, रमशा जीत गई एक दफा, इसके मेरे से बहुत कम थे।
180 रुपए। मेरे पास 5,000 थे तो इसके पास 180 थे। Oh my God. तो वो कम रमशा जीत गई। कौन है जो हर वक्त खाने के लिए तैयार रहता है? दोनों फूडी है। हाँ मुकम्मल और देसी हमारे में तो पूरा खानदान फूडी है एक्चुअली। भाई। हम बचपन के घर जाते थे सिर्फ खाने के लिए जाते थे। अच्छा क्या है इनके घर में जो बहुत चीज मशहूर है खानदान में वो अच्छी बनती है? ये बात की थी तुमने कल। हाँ आई थिंक जो मैंने पहली दफा जिंदगी में ट्राई किया फिर कभी मौका नहीं मिला क्योंकि आई थिंक इट्स अ लाहौरी थिंग इज भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त उनके तभी घर पे उनके घर पे सारे खाने अशरफ भाई इतने मजे का बनाते थे। अशरफ अभी भी जिंदा पुराने है। चल रहे हैं अशरफ। अभी है। अशरफ मैं बचपन परसों रात अशरफ ने मुझे इतनी तस्वीरें मेरी तस्वीरें मुझे भेजता रहा। मैं बचपन से इनके घर पे एक इनके आई वुड से हाउसकीपर वो है अशरफ भाई। अच्छा वो बचपन से मैं जब से मुझे होश संभाला है वो वहीं पे ही है वो अपने माशाल्लाह बचपन से हमारी तरफ। जी माशाल्लाह से अभी भी है। वो बहुत मजे के खाने बनाते थे। ओए होए जबरदस्त जबरदस्त। ओके नेक्स्ट सवाल, कौन है जो सेट पर सबसे ज्यादा बोलता है? वो तो हमें भी पता चल रहा है कि मुझे आज हरा दिया लिया। अच्छा है यार, कोई एक होना चाहिए जो बहुत गपूड़ा हो। बाकी किसी ना किसी से लगे रहते हैं। मुझे लगता है मेरे अंदर इतना कुछ है बोलने के लिए, कोई सुनता ही नहीं। एक पॉइंट पे तो बच्चे के साथ भी सेट पे मुझे पीटे बच्चे नहीं पसंद। वो नहीं, वो वाला नहीं। वो जो आकर के ना टिकटॉक बनाए अंकल, नहीं बेटा, जाए आप जाए प्लीज। एक था बच्चा जो आके हमसे एक लाइन से ना पहले जे जवेरिया के पास गए कि टिकटॉक बनाना, उन्होंने बना भी दी। हाँ। इन्होंने कहा ये मेरे पास है। अच्छा एक कोई एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास, मैं कहीं खाना खाने गया तो मेरे पास टिकटॉकर आया और कहने लगा कि मुझे आपके साथ टिकटॉक बनानी है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं टिकटॉक नहीं बनाता। तो वो कहने लगा फैन शक्ल की तो आप इतने अच्छे हैं तो टिकटॉक क्यों नहीं बनाते? वो एक्टर को कह रहे हैं आप तो इतनी अच्छी शक्ल के तो आप टिकटॉक क्यों नहीं? वो कहते हैं सॉरी जी मैं नहीं समझता मैं अच्छी शक्ल का। यार ये चीज नहीं होनी चाहिए वैसे। This is TikTok आप ना एक्टर्स के पास आकर ना ये नहीं बोलेंगे टिकटॉक का नहीं, हाँ क्योंकि उनका अपनी मर्जी है ना भाई और कभी कभार तो कहते हैं सेल्फी और टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो एक और चीज है जो अब क्योंकि बहुत सारे वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, नहीं आपके यहाँ पे कुत्ते के कान लग जाएंगे, फिल्टर्स फिल्टर्स एग्जैक्टली। तो वो तस्वीर आपसे सेल्फी खींचते आएंगे तो उन्होंने यहाँ हार्ट बनाया हुआ होगा, हमारी चेहरे पे मूछें भी आ रही हैं, चश्मे भी आ रहे हैं। तो वो प्लीज हमारे नहीं किया करें, नहीं किया करें। नॉर्मल सब बहुत प्यारे हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, बट ये नहीं करते। हाँ वो बुरा लगता है। आप हमारी असल शक्ल की तस्वीर लें ना, बिल्कुल वो वाली चीज है। ओके कौन है जो अपनी लुक्स को लेकर सेट पर हर वक्त परेशान रहता है? मेरा मेकअप नहीं अच्छा हुआ, मेरा ये एंगल नहीं अच्छा आ रहा। नहीं है, दोनों में नहीं है प्रॉब्लम। हाँ शुक्र है इन्होंने मेरे पास आके ही नहीं कहा सुने मैं उधर बैठूंगा। हाँ मैंने इधर नहीं बैठना, मेरा एंगल नहीं अच्छा। ये तो मैंने अपने पहले ड्रामे के बाद से सीख ली थी कि एंगल वैंगल नहीं है, एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए। हाँ ये बहुत जरूरी है। ओके कौन है जो सेट से मतलब काम करा के निकलने के लिए पर तोलता है कि यार मैं घर, ये दोनों होम सिक लोग घर पहुंचे भाई, पैकअप हुआ, अब जो सामने सामने देखा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बस अक्सर चीजें भी छोड़ के चले जाते हैं, चार्जर वार्जर जो भूल गए भाई। कल ले लेंगे भाई। अच्छा कौन है जो हर वक्त अपना मोबाइल घुमा देता है? घुमा देता है बकायदा। हमारे मोबाइल हमारे करीब ही होता है। ऐसा सेट नहीं पे भी हाँ जी। सेट पे हम सीन कराते वक्त मेकअप रूम में छोड़ के जाते हैं, वापस आके देख लेते हैं क्या है। कौन है जो सेट का गॉसिप किंग या क्वीन है? गॉसिप किंग या क्वीन? जवेरिया। ओह यस। She's got so much experience कि वो हमें पुराने किस्से नए किस्से तो उसमें गॉसिप भी आ जाता और था। मजा भी आता है उसकी बात मजा आता है एग्जैक्टली। जवेरिया मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, जवेरिया अब्बासी की बात कर रही हूँ। हाँ ओके किसके पास हर मसले का हल होता है? दांत बाबा में दर्द हो रहा है, अलियाबास। तुम फलाने डॉक्टर के पास जाओ, वो बड़ा नहीं ऐसे मसले नहीं, ऐसे नहीं, जनरल लाइफ के मसले, ओह। गुफ्तगू बात करके हल होगा, कोई मसला नहीं। अच्छा वो ओके बात। आप लोग वापस आ सकते अरे। हैं, आप लोग पास हो गए। Thank you। अच्छा नहीं कौन है जिसने जिंदगी में चीटिंग की? चलो बेल तो हो गई। चीटिंग चीटिंग मतलब लाइक पढ़ाई में फर्रे बनाए मैंने हैं। की बात। हाँ मैंने कोशिश पहली दफा की थी, मैं पकड़ी गई थी कसम से। और शुक्र है वो फाइनल्स नहीं थे, वो मिड टर्म्स थे या शायद मंथली टेस्ट था। और मैं भी एक दफा पकड़ा गया था
लेकिन मैं फिर निकल गया था। मेरा तो फर्रा मैं कॉपी में ही भूल गई थी। तो टीचर चेक करिए निदा चीटिंग तो करना सीख लो, फर्रा यहीं छोड़ दिया। सीरियसली मुझे लगता था जितनी मेहनत फर्रे बनाने में लगती उतनी जल्दी हम याद कर लेते। छोटा छोटा लिखना, मैं अपने बच्चे को यही समझाती हूँ कि बेटा फर्रे नहीं बनाना, नहीं, लेकिन बहुत मेहनत आपको नहीं लगता कि कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी हमने की हैं जिनका कोई लाइफ में हमारे ताल्लुक agree. नहीं था, I agree. कोई जरूरत नहीं थी उसे पढ़ने की, उसकी जगह हम बेहतर चीज पढ़ सकते थे। सही I कह रहे agree. हैं। तो वो मतलब अब टेक्स्ट बुक चेंज हो जानी चाहिए, बिल्कुल आप अलग तरीके से नहीं, बच्चों बट को पढ़ाओ। जनरली भी मैं अपनी जिंदगी में अलजबरा नहीं यूज कर रही। हाँ, मुझे भी होता है कि भाई मैंने H2O, मुझे पता है पानी है, लेकिन मैं पहले H और फिर 2O तो नहीं लेके आता। आई फील लाइक ये सब चीजें इस वजह से होती हैं ताकि वो किड्स के उनका किसमें aptitude- इंटरेस्ट आएगा। आपको जनरली सब कुछ पढ़ाया जाता है जी। टीचर्स को थोड़ी पता होता है कि आपने जाके ड्रामे में घिसी पिटी मोहब्बत में काम करना है। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स कोशिश करते हैं इस फील्ड में आने की, लेकिन वो नहीं आ पाते। तो फिर उनकी जिंदगी चलाने के लिए कोई और तो काम होना चाहिए ना, तो इसलिए जनरली सब कुछ पढ़ाया जाता होगा। क्या पता इंजीनियरिंग ले लें, क्या पता मेडिकल ले लें, क्या पता स्कूल लेवल की बात करूं, स्कूल लेवल पे तो किसी को भी नहीं पता होता ना कि उन्होंने क्या करना है। हाँ स्कूल लेवल पे मुझे लगता है एक हद तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, उसके बाद फिर वो किताबों का बोझ नहीं, थोड़ा आपको हल्का कर मैट्रिक देना में पता था कि आपने एक्टर बनना है? चाहिए। मुझे 6th में भी पता था कि मैंने एक्टर बनना है। नहीं तो आपको ये मुझे पता था कि 6th आप में ये पता था कामयाब कि होंगे? जो लड़की मुझे पसंद है मैंने उससे शादी करनी है और मैंने एक्टर बनना है। ऐसे ही ऐसा हुआ? हाँ, नहीं ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं एक्टर बन गया, शादी ना हो सकी। मैंने उसके बाद सभी के साथ सोचा था मैंने शादी करनी। लड़के बहुत सोचते हैं ना, बोलते हैं ना पहली मोहब्बत वाला सीन वो नहीं है यहाँ, एक मोहब्बत है, नहीं जैसे घिसी पिटी में बाहर आ पहली मोहब्बत नहीं, सिर्फ 2 मोहब्बत हैं इसकी। हाँ पहली मोहब्बत जो होती है वो इन्फैचुएशन होती है, हाँ दूसरी मोहब्बत जो है फिर वो बदला होती है, एज सामिया सेड तबाकुन होती है। तबाक। आए है आए है आए है। नए साल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये एक वाकई बड़ा मुश्किल साल रहा है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं नए साल क्या करना है, क्या उम्मीदें हैं आपको नए साल से? देखिए मुझे लगता है नया साल या आज का दिन बात तो एक ही है, लेकिन चल एक मोटिवेशन के लिए आप सोचते हैं कि 1 जनवरी से हम इस तरह करेंगे। बड़ा मुश्किल साल रहा है, लोगों की लाइफ चेंज हो गई, बदल गई। बहुत से लोगों के साथ मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो पहले कभी हुई नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था। और पता नहीं साल का कसूर है या क्या वजह है, बट मैं हमेशा हर दिन ये सोचता हूँ कि मैं अपने आज के दिन को चेंज करूँगा और आज के दिन को उस अच्छी डायरेक्शन की तरफ चेंज करूँगा जहाँ पे मेरे अगले आने वाले दिन और साल बेहतर गुजरें। सो दुआ है और एफर्ट है कि अगला साल, अगला दिन, आज का दिन, अगले सारे दिन और अगले साल अच्छे गुजरें। लेकिन मुझे लगता है सबसे बेहतर प्लानर ऊपर है। ये तो हम सब प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी प्लानिंग के आगे कुछ नहीं कर सकते। हम खुदा बनने की एक्टिंग कर सकते हैं, हम खुदा हैं नहीं। है बिल्कुल तो हकीकत है। इसीलिए बस सोच सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, आगे उसकी मर्जी, उसने जो सोचा है हमारे लिए। बिल्कुल। मैंने इससे पूछा तो पता है क्या कहती है, मैं अगले साल यूपीएस खरीदना है मुझे। मैंने ये सोचा। अगले साल क्या? मैंने कहा पिछले यूपीएस और जनरेटर खरीदूंगी। लेकिन ये छोटी छोटी ख्वाहिशात है, ये वो चीज़ें ना कि ये ओवर एम्बिशियस जो मैं बात कर रहा था, ये ओवर नहीं है किसी भी मामले में। नहीं, क्योंकि देखिए इस साल जो स्टॉर्म फ्लड आया था कराची में, मतलब 3 दिन तक लाइट नहीं थी, बुरा हाल हो गया था। लेकिन मैं साथ साथ ये भी मैं विश करती हूँ कि अगले साल बस वैक्सीन आना शुरू हो जाए, अल्लाह करे। और ये मामला ना जरा बेटर हो जाए। मुझे बड़ा दुख होता है देख के लोगों की नौकरियां चली गई, बच्चों के स्कूल्स हैं वो उस तरह ऑनलाइन नहीं पढ़ाई हो रही जैसे स्कूल जाकर एक रूटीन बना हुआ था। लोगों की हर नौकरियां चीज़। चली भी गई और लोगों की जिनकी रह गई उनकी नौकरियां भी आधी हो गई। तनख्वाहें जी। हाय, तो हाँ, वो क्या दुख याद दिला दिया। ये भी अल्लाह ताला बेहतरी लेकर आए हाँ, सब में, इंशाल्लाह। और बस अल्लाह फैसले करे। लोगों के सबके। बिजनेसेस जिन्होंने नए नए शुरू किए थे उनको कितना नुकसान पहुंचा, बस अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखिए। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हमारे नेगेटिव चीज़ से एक पॉजिटिव चीज़ निकाल सकते हैं कि आप जिंदा हैं, आप हेल्दी हैं इस साल के एंड में, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि और ये अगले साल का भी शुरुआत ऐसी करें, हेल्दी, जिंदा रहकर। बड़े लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, खाने पीने में बड़ी एहतियात बहुत करें, अच्छी बात ना। बहुत। घिसी पिटी मोहब्बत आप देख रहे हैं थर्सडे की रात 8 बजे। देखिए अभी तो आप लोगों का काम है ना, मतलब लाइक
आप तो आखिरी जी, वाले अभी मिले तो ना अभी तो पहाड़ी पे हम चढ़ रहे हैं हाँ। अभी बहुत कुछ होने अभी वाला है। पीक आना है। ओके तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और उसके बाद घिसी पिटी मोहब्बत थर्सडे की रात 8 बजे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का सुबह सुबह उठकर और टाइम पे पहुंचने का। और क्या, क्योंकि मेरे पास 2 गेस्ट थे, अगर आप लोग नहीं आते तो मैं क्या करती। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू टू आवर डायरेक्टर एंड राइटर एज वेल, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, एंड द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने हमसे ये काम करवाया। सो आई ड्रीम प्रोडक्शंस है। आई ड्रीम। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।